दीनी महफिल खुशनसीब लोग मुनक़िद क्या करते हैं। बहुत सारी महफिलें ज़मीन में होती हैं, कहीं खेल तमाशों की महफिल होती है। अभी कुछ दिन पहले कतर में एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम का आयोजन हुआ, दुनिया भर के लोग वहाँ पहुँचे। अभी हिंदुस्तान में 5-10 दिन पहले G20 का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें दुनिया भर के बहुत सारे ममालिक के सरबराहान वो वहाँ पहुँचे। अमेरिका, फ्रांस और तुर्की, सऊदी अरब के जो सरबराहान ममलिकत है वो सब पहुँचे। मजलिसें तो होती रहती हैं, कहीं इसी प्रयागराज में, इलाहाबाद में गंगा के किनारे संगम के पास सभाएँ होती हैं, लेकिन तमाम सभाओं में जो नूर, जो रहमत की बारिश मुस्तफ़ा के ज़िक्र की महफिल में होती है, सुभान अल्लाह, वो कहीं देखने को नहीं मिलती है। हर जगह जहाँ दुनिया का चर्चा होगा वहाँ मायूसी होती है, वहाँ सभा का इख्तिताम लड़ाई झगड़े पे होता है, और जहाँ अल्लाह रसूल का ज़िक्र होता है वहाँ महफिल का इख्तिताम मुस्कुराहट पे होता है। सुभान अल्लाह। आप यहाँ बैठे हैं, 2-4 घंटे के बाद अपने घर जाएंगे, तो घर जाते हुए आप मायूस नहीं होंगे। घर जाते हुए आपको नहीं लगेगा कि मैंने 2-4 घंटा यूं ही बर्बाद कर दिया, मेरा वक्त बर्बाद हो गया। नहीं, यहाँ से लौटते हुए आपके दिल को एक सेटिस्फेक्शन हासिल होगा, आपके दिल को एक सुकून मिलेगा कि मैंने ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन काम किया है। सुभान अल्लाह। दिल को सुकून मिलता है जब बंदा सच बोलता है, दिल को करार मिलता है जब बंदा अपने खालिक की याद में वक्त गुजारता है, दिल को करार मिलता है जब बंदा अपने मोहसिन, अपने सरदार, अपने रहनुमा, अपने आका मौला सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में जीता है, उन पर दुरूद पढ़ता है, उनका चर्चा करता है। ये ज़मीन अपनी तकदीर पे अभी नाज कर रही होगी कि हमारी पीठ पर मुस्तफ़ा के दीवाने बैठकर मुस्तफ़ा को याद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिस नबी के सदक़े में ज़मीन बनी, जिस नबी के सदक़े में आसमान बना, जिस नबी के सदक़े में हम और आप पैदा हुए, फरमाते हैं आला हज़रत के होते कहाँ खलीलो बेना काबाओ मिना लौलाक वाले साहिबी, ये सब तुम्हारे घर की है। सुभान अल्लाह। कहाँ मीना होता, कहाँ काबा होता, कहाँ रमज़ान होता, कहाँ कुरान मिलता, कहाँ ज़मीन होती, कहाँ आसमान होता। ये सारी नेमतें मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली। तो ज़मीन मुस्कुराती जब इस पर मुस्तफ़ा का होता है, जब इस पर दीवाने बैठकर अपने खालिक को याद करते हैं, ये ज़मीन मुस्कुराती है, यह ज़मीन अपनी तकदीर पे नाज करती है। चूँकि क्या हुआ, दरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। 4 घंटा बोलने वाला आज सिर्फ 1.5 घंटा बोलेगा, और 1.5 घंटे में बहुत सारी बातें बोलेगा। आपको गौर से सुनना है, 1 मिनट भी तवज्जो इधर उधर ना हटे। सब सुनेंगे आप गौर से? हाँ, सुनेंगे भी और बोलेंगे भी। जो कि जिसके मुँह में गुटखा है वो सब फेंक दीजिए, वो सब बिल्कुल मुंह खाली रखिए, ताकि आपको सुभान अल्लाह कहने का मौका मिलता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मुंह में गुटका रहा तो सुभान अल्लाह नहीं कह पाएंगे आप, और आप ऐसे मुंह हिलाएंगे मगर नहीं कह पाएंगे। इसलिए आज जब महफिल से उठें तो तौबा कर लें कि अब मैं गुटका नहीं खाऊंगा। क्योंकि जब तक मुंह में गुटका रहेगा, तौबा इस्तिग़फ़ार बंद, ज़िक्र बंद, दुरूद बंद। मुंह जब तक खुला है अल्लाह का जिक्र हो रहा है। सुभान अल्लाह। और मौत आजकल जिम में पहुंच रही है। 2-4 दिन से मैं बोल रहा हूं इस बात को कि लोग हेल्थ पाने के लिए जिम जाते हैं, ताकि मैं तंदुरुस्त रहूं, हेल्दी रहूं, हष्ट पुष्ट रहूं,
फिल्म के सारे एक्टर जिम में जाते हैं ताकि तूंद नहीं निकले, फिटनेस मिस्टर परफेक्शनिस्ट बन जाए, जिम जाते हैं। मगर मौत अभी जिम में ज़्यादा जा रही है। मस्जिद में मौत कम आती है क्योंकि मस्जिद में लोग कम रहते हैं। मस्जिद में जन्नती लोग रहते हैं, मुख्तसर लोग रहते हैं। और ज़्यादा भीड़ लग रही है कहाँ? मेला में। ज़्यादा भीड़ लग रही है फिल्म हाल में। ज़्यादा भीड़ लग रही चौक चौराहे पे। तो मौत आजकल चौराहे पे गर्दिश कर रही है। नौजवान चक्कर लगाता है, अचानक चक्कर आया, गिरा, मर गया। 2 दिन से लगातार जिम में साहब वो एक्सरसाइज करते हुए चक्कर आता है, मर जाए। तो हेल्थ पाने जहां जाते वहां मौत जा रही है। कोशिश करें कि जबान खाली रहे ताकि जब मौत आए तो फौरी कलमा पढ़ें। जहां कलमा पढ़े कि दखल जन्नत, जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह बोले की प्रैक्टिस करें। अभी 1 घंटे में अगर आपने 100 बार सुभान अल्लाह कहा तो जबान पे ये चढ़ जाएगा। तो खाते वक्त भी आप सुभान अल्लाह पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। ये एक जहालत है कि खाते वक्त सलाम नहीं करना चाहिए और सलाम का जवाब नहीं देना चाहिए, जहालत है। माइक वाला तो माइक सही करो, हम चिल्लाएंगे मगर आवाज़ कम मत करो तुम। तो खाते वक्त भी सलाम करना चाहिए। हाँ, मुंह में अगर लुक़मा है तो उस वक्त नहीं करना है। अगर लुक़मा चबा लिए, अंदर निगल लिए तो सलाम कर सकते हैं और सलाम का जवाब भी दे सकते हैं। वज़ू करते वक्त बहुत सारे लोग कहते हैं सलाम नहीं करना चाहिए, जहालत है। वज़ू करते वक्त तो दुआ ही दुआ है। हाथ धोते हैं उस वक्त दुआ पढ़ते हैं, कुल्ली करते हैं उस वक्त दुआ पढ़ते हैं, नाक में पानी डालते हैं दुआ पढ़ते हैं, साहब चेहरा धोते हैं दुआ पढ़ते हैं। वज़ू में हर पार्ट्स के धोते वक्त दुआ है। इधर जिक्र भी हो रहा है, उधर वज़ू भी हो रहा है। और सलाम भी एक दुआ है। अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो, आपके जिस्म को सलामती हो, आपकी रूह को सलामती हो, आपके बाल बच्चे सलामत रहे, आपका कारोबार सलामत रहे, आपका घर बार सलामत रहे। अस्सलामु अलैकुम एक दुआ है और बहुत बड़ी सआदत है कि बंदा सलाम करे और सलाम का जवाब दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 30 नेकी मिल गई आसानी से। सलाम करने के लिए वज़ू ज़रूरी नहीं, सलाम करने के लिए गुस्ल ज़रूरी नहीं। आप नापाक हैं, को हर्ज की बात नहीं, सलाम कीजिए। नापाक हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन सलाम एक ऐसी नेकी है कि उसके लिए वज़ू ज़रूरी नहीं। अब सामने कोई आदमी आ गया, आप नापाक हैं, अस्सलामु अलैकुम कह दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू का 30 नेकी अगर दिन में 100 बार आपने अपना मामूल बना लिया, 100 बार, तो 3000 नेकियां आपके नाम अमाल में लिखी चलेगी। सुभान अल्लाह। घर से बाहर निकले अस्सलामु अलैकुम, घर के अंदर घुसे अस्सलामु अलैकुम, इमाम साहब से मिले अस्सलामु अलैकुम, मस्जिद में घुसे अस्सलामु अलैकुम। अभी इतना आदमी टेढ़ा हो गया है कि मस्जिद में घुसते वक्त भी सलाम नहीं करता है, मस्जिद में घुसते टाइम में भी सलाम नहीं करता है। जबकि बुजुर्गान दीन बाजार इसलिए जाते थे कि बाजार में कसरत से मुसलमान मिलेंगे और कसरत से सलाम करके ढेर नेकी जमा करेंगे, इसलिए वो बाजार जाते थे। क्योंकि घर में मिलेंगे नहीं, बाजार में बहुत सारे मुसलमान मिलेंगे। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ज़बान खाली रखें और मुफ्त में जो करोड़ों नेकियां मिल रही हैं उससे महरूम मत हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अहले सुन्नत, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बस आतशुक्र के अंदर बैठ जाए। मस्जिद में दाखिल होते वक्त सलाम करना चाहिए। इमाम साहब जब मेंबर पे चढ़े जुमा के दिन खुतबा जुमा देने के लिए, उस वक्त सारी पब्लिक को कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और सारी पब्लिक जवाब दें उसका। तो 100 बार सलाम करने के लिए आपको बार बार हर मुसलमान को सलाम करना पड़ेगा, उससे मोहब्बत पैदा होगी, उससे सीने का घमंड दूर होगा। आजकल सारे लोग मगरूर हो रहे हैं, दौलत जो कमा रहे हैं वो मगरूर तो हो ही रहे हैं, और जिसके पास दौलत नहीं है वो भी मगरूर हो रहे हैं, गरीब भी मगरूर हो रहे हैं। तुम मालदार है तो है अपने घर में, मैं सलाम नहीं करूंगा, ये भी एक गुरूर है। अब साहब आप मौलाना हैं तो हैं अपने घर में हैं, हम सलाम नहीं करेंगे। आप पीर हैं तो हैं अपने घर में, हम सलाम नहीं करेंगे।
हमको आपसे ज़रूरत होगी या आप हमको सलाम करेंगे तब मैं करूँगा। एक घमंड का माहौल बन रहा है, नफ़रत का माहौल बन रहा है। ये नफ़रत का माहौल हमें हमारी ज़िंदगी से खुशी को छीन रहा है। ये घमंड चेहरे से सुकून को मिटा रहा है। जब सारे लोग समाज के जानवर बन जाएंगे तो फिर उस समाज में जीने में कैसे मन लगेगा? वो समाज में जीने को दिल करता है जिस समाज में सारे लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। ये दिल में प्यार रहता है, ये दिल में मोहब्बत रहती है। जहाँ नफरत हो, हसद हो, कीना हो, कुदूरत हो, बुग़्ज़ हो, वो समाज जीने के काबिल नहीं है। और आजकल नाअहलों की तादाद में इजाफा हो रहा है और गुरूर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जीने का मन नहीं करता। लोग अपने गांव को छोड़ के दूसरे मोहल्ले में घर बनाना चाहते हैं। जैसे करेली में लोग हैं तो वो चाहते हैं कि यहाँ नहीं, अब मैं उस मोहल्ले में घर बनाऊँ। नैनी में है कुछ लोग हैं, कहते हैं अब यहाँ नहीं, अब मैं साहब करेली में घर बना लूँ। जो इलाहाबाद के पौश इलाके में है वो कहते हैं यहाँ सारे लोग अच्छे नहीं हैं, अब मुझको लखनऊ जाना है। लखनऊ में जो लोग हैं वो कहते हैं लखनऊ अब बेकार हो गया, अब मुझे दिल्ली जाना है। जो लोग दिल्ली में हैं वो कहते हैं अब दिल्ली बिल्कुल बेकार हो गई, अब हम बम्बई जाएंगे। और जो लोग बम्बई में पीडर रोड पे रहते हैं, जो हिंदुस्तान का सबसे कीमती खित्ता है, वो लोग कहते हैं कि अब हिंदुस्तान का माहौल कचरा हो गया, अब मुझे फ्रांस जाना है, वहाँ सुकून है। जो फ्रांस में वो कहते हैं अब फ्रांस इतने सयाह, इतने पर्यटक आ रहे हैं कि साहब माहौल इसका पोल्यूटेड हो गया, अब हमें कहाँ जाना है? वाशिंगटन डीसी जाना है। इसी में मौत आ जाती है, कब्रिस्तान लोग चले जाते हैं, सुकून नहीं मिल पाता है। तो जगह बदलने से सुकून मिलता है, मोहल्ला बदलने से सुकून मिलता है, शहर बदलने से सुकून मिलता है। बुजुर्गों ने कहा है क्यों मारे मारे फिर रहा है, गली गली बदलता है, सुकून नहीं मिलेगा। चाहे अमेरिका चले जाओ, वहां भी आदमी रहता है और वहां भी आदमी का मुंह देखना पड़ेगा। अगर यहाँ ही की तरह आदमी वहां मिल गए तो कहाँ जाओगे? तो जगह मत बदलो, अपना अखलाक किरदार बदल लो। छोटा सा मोहल्ला पेरिस से बढ़कर हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपना अखलाक बदल लो, अपने अहवाल बदल लो, अपना कैरेक्टर बदल लो, अपना आचरण, अपना स्वभाव, अपना व्यवहार बदल लो। जहां रहोगे वहीं जन्नत की खुशबू आएगी। सुभान अल्लाह। आदमी जब नेक होते हैं तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। आदमी जब शरीफ होते हैं तो वहां उससे मुलाकात करने को जी चाहता है। एक बार जोर से बोले सुभान अल्लाह। मुंह में गुटखा है तो फेंक दीजिए उसको। फेंक दिया ना आपने गुटखा, और आज फेंक दिया फिर दोबारा मुंह में मत चढ़ाएंगे। मैं 4-4 घंटे तकरीर करता हूँ मगर मैं गुटखा नहीं खाता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू 30 दिन में 35 तकरीर करता हूँ मगर आवाज़ लगती नहीं है। कभी कभी ख़राब माइक हो जाए तो थोड़ी आवाज़ लग जाती है, वरना ये गुटखा खा करके आवाज़ साफ़ करने का काम मैं नहीं करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ गुटखा से साफ़ नहीं होती है, जी कसरत से दुरूद पढ़े आवाज़ साफ़ होती चली जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का जिक्र करे आवाज़ साफ़ होती जाती है। अल्लाह का जिक्र करे सीना मजबूत होता चला जाता है। अल्लाह को याद करें रूहानी ताकत मिलती चली जाती है। आज लोग सेब खा रहे हैं, संतरा खा रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं मगर चेहरा सूख रहा है। तो अल्लाह की याद से हट के लोग तंदुरुस्ती ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलेगी तंदुरुस्ती। अल्लाह की कसम तंदुरुस्ती नहीं मिलेगी। अगर तंदुरुस्ती चाहिए तो खूब अल्लाह का जिक्र कर, नमक रोटी खा। 1 कुंटल सेब खाने के बाद जो ताकत ना मिलेगी, 100 बार कलमा पढ़ने के बाद वो ताकत मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। तो बस मेरी तमहीद मुकम्मल हो जाए फिर मैं तकरीर की तरफ मैं लौट के आता हूँ। तमहीद ही है कि आज समाज में चूंकि गाने बढ़ गए, समाज में तमाशे बढ़ गए, समाज में घमंड बढ़ गया। ये तो मुट्ठी भर दीवाने इस मोहल्ले के हैं जो 12वीं शरीफ के इस महीने में मुस्तफ़ा को याद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी इस कांटों में कमल खिल रहा है। सुभान अल्लाह। मैं जब आज प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर उतरा तो वहाँ हमारे मौलाना नादिर साहब, बहुत सारे मौलाना होते हैं, कहते तुम मौलाना है, लिफाफ लेता है, आओ तकरीर करो, पैसा लो जाओ, कौन तुम्हारे पीछे जाएगा। यानी जिस तरह यहाँ सीने में हसरत जलन है कि साहब हम नहीं, ये आया बोला 1 घंटा और टका लिया चला गया, वो हसरत जलन की वजह से कुछ लोग सलाम तक नहीं करते हैं और सलाम का जवाब तक नहीं देते हैं। मगर इसी माहौल में एक मोहब्बत करने वाला शख्स है
बोला कि मौलाना है, इल्म दीन का एहतराम करना चाहिए। ये यहाँ से चल के स्टेशन पे गए, किस डब्बे में है, कौन सी सीट पे हैं, उस डब्बे के सामने मौजूद है। जबकि 30 दिन के प्रोग्राम में 1-2 जलसा वाला ही रेलवे स्टेशन या फ्लाइट के सामने रहता है, वरना हम इंतज़ार करते हैं 2 घंटे तक लोग आते ही नहीं हैं, 1 घंटा वेट करना पड़ता है। यहाँ स्टेशन ट्रेन से उतरे नहीं कि सामने खड़े हैं मौलाना साहब, और जब सामने खड़े हैं मैंने देखा बहुत सारे हिंदुओं के धर्मगुरु आते हैं, तो उसके एक 200 चेला चपेटा वो सब फूल माला लेके पड़े रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो हिंदू का पंडित जो है बगैर फ्री के आता है, नहीं नहीं, वो फ्लाइट का टिकट लेता है, बहुत सारा दान दक्षिणा होता है, बहुत सारा कपड़ा लत्ता जूता मोजा हेन टेन सब देता है, बड़ी कीमती गाड़ी पर उसको लाता है, बहुत पौश होटल में उसको रखवाता है। तो ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं लेता है और हमारे मौलवी साहब लेते हैं तो चलो छोड़वा दें। जब मस्जिद के इमाम की तनख्वाह तय होती है, जब हुफ़ाज़ किराम नजराने लेते हैं और साहब दरस बुखारी देने वाला, बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला, वो महीने की तनख्वाह तय करता है कि 10,000 लेंगे, 20,000 लेंगे, तो क्या हदीस से पाक पढ़ाने की तनख्वाह तय होती है, नमाज पढ़ाने की उजरत तय होती है? लेकिन वो नमाज पढ़ाने की उजरत नहीं है, वो है वक्त की उजरत है जो आपके हम टाइम दे रहे हैं। तो जब यहाँ तय है, वहाँ तय है, बुखारी में तय है, यहाँ नमाज के बदले में तय है, तो फिर अगर कोई आदमी 24 घंटे का सफ़र करके आया और दीन वाज़ व नसीहत कर रहा, अमर बिल मारूफ कर रहा है, उसके नजरानी भी तय हो रहे, इसमें ताजुब की क्या बात है? ताजुब की कोई बात नहीं। और बात है अपने मुक़द्दर की बात है कि कोई 30 दिन में रहा तो वो 10 लिया, कोई 10 मिनट आया 40 लेके चला गया, तो फालतू से बातें मत कीजिए। आला हजरत ने लिखा है आखिर ज़माने में दीन का काम भी दिरहमो दीनार के बगैर नहीं चलेगा। हदीस में आया है, आला हजरत ने लिखा है, खूब अच्छी किताबें हैं, खुशखत अंदाज में तहरीर की जाता है। गौर से सुनिए मौलाना साहब, हाँ फोन से बात मत कीजिए। गुलाम साबिर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, ज़बरदस्त। ओवैस कादरी को लोग भूल जाता है जब ये नात पढ़ते हैं, और साहब अब मैंने सुना मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। मगर साहब क्या है कि फ़ोन से बात नहीं करना चाहिए, स्टेज पे तकरीर सुननी चाहिए, चाहे आप रोज़ाना तकरीर सुनते हैं, मगर तकरीर सुनिए कौन सा जुमला आँख से आंसू के कतरे निकाल दे कि गुनाहों का दाग धुल जाए। सुभान अल्लाह। कदर कीजिए, जलसे की कदर, मस्जिद की कदर, महफिल की कदर, आलिम की कदर, नेक लोगों की कदर। तो मौलाना नादिर साहब ये खुद अच्छे खतीब हैं, बाखलाक आदमी। आज मैंने जाना कि साहब ये किसी अपने मानने वाले बच्चे को भेज देते, बच्चे तो गए ही थे, ये खुद क्यों गए? चूंकि खुद इल्म दोस्त आदमी, ये कदर नहीं करेंगे तो कौन कदर कर? गए, माला पहना, स्टेशन से बाहर निकला, 50 लड़के खड़े हैं, सबों ने इस्तकबाल किया, नारे की गूंज में यहाँ तक लाया, तो उसका कुछ बिगड़ा नहीं। आलिम दीन के एहतराम का इनाम क़यामत के दिन मिलेगा कि जो वजू कराया ये एक जन्नत जाने का बहाना हो जाएगा। जिसने आलिम दीन को सलाम किया, अगर जहाँ आम बख्शिश का दरवाजा खुलेगा वहाँ नेकी ढूंढेगा आदमी कि मिले कोई नेकी कि उसके सदक़े में मेरा बेड़ा पार हो जाए। उसके संकट की घड़ी में माँ बाप का एहतराम, आलिम का एहतराम, मस्जिद का एहतराम, अजान का एहतराम, वाज का एहतराम, दीनी महफिल का एहतराम, जिसे हम छोटी नेकी कहते हैं, मुमकिन है कि यही नेकी जन्नत जाने का जरिया हो जाए। अल्लाह ताला हम सबों को आलिम दीन के एहतराम की तौफीक अता फरमाए। मजहब के जो रहनुमा होते हैं, मजहबी रहनुमा, उस रहनुमा का एहतराम जब दिल में होता है तब उनकी बात की कदर होती है। अब पहले से ही दिमाग में बैठा के रखे हैं कि ये साहब दुनियादार किस्म के लोग हैं, वो कुरान भी अगर सुनाएगा तो भी उसकी बात आपके सीने में नहीं उतरेगी। तमाम बातें दिमाग से निकाल दें और फिर मोहब्बत करना सीखें। जो अल्लाह की बात बोलता है, जो रसूल पाक की बात बोलता है, उसको इज्जत दें। अगर इज्जत नहीं देंगे, अगर नफरत की धारणा दिमाग में बैठ गई, मुमकिन है कि ईमान भी हाथ से निकल जाए। इसलिए आलिम दीन का एहतराम जरूरी है। अगर आपके दिमाग में बैठ गया कि सब मौलवी झूठ बोलता है, मैं अक्सर कहता हूं कि नेता के बारे में अगर आप कहते हैं कि सारे नेता झूठ बोलता है तो आप काफिर नहीं हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर नेता झूठ ही बोलता है। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला कर देंगे, करता कुछ नहीं। और वो लोग बोलते भी हैं इलेक्शन जीतने की जुमलाबाजी है, इलेक्शन जीतने की कलाकारी है, वो सब कोई वादा थोड़ी है, ये जुमला है, इलेक्शन के मौके पर निकलता है। अब उसको हकीकत की दुनिया में तलाश करेंगे नहीं मिलेगा, तो जुमलेबाजी वहां होती है। सब नेता झूठ बोलते हैं, काफिर नहीं हो जाएंगे आप। लेकिन अगर आपके दिमाग में बात बैठ गई कि मौलाना लोग झूठ बोलते हैं, तो
अगर मौलाना जुमा के दिन मेंबर पे खड़े होकर कुरान पढ़ेगा तो आप बोलेंगे झूठ बोल रहा है। मौलाना हदीस बोलेगा, आप बोलेंगे झूठ बोल रहा है। मौलाना कुरान पढ़ रहा है, आप बोलेंगे झूठ बोल रहा है। कुरान को झूठलाया सीधे काफिर हो जाएगा, आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। और फिर आप साहिबे निकाह हैं तो ईमान लुटा तो निकाह भी टूट जाएगा। इसलिए सोच समझ के आलिम दीन का एहतराम इसीलिए लाजमी है कि आलिम वो अपनी बात कम बोलता है, अल्लाह रसूल की बात ज्यादा बोलता है। जुमा का खिताब आलिम देते हैं, ईदैन का खुतबा आलिम देते हैं, निकाह का खुतबा आलिम देते हैं, सीरत की महफिलों में वाज आलिम करते हैं, जनाजी की नमाज आलिम पढ़ाते हैं, और हम बंद कमरे में एक आदमी को भी आलिम दीन सिखाते हैं। अगर उसके ताल्लुक से दिमाग में नफरत फैल गई तो समझ लें कि ईमान के लूटने का अंदेशा है, बाल बच्चों के तबाह होने का अंदेशा है। जिन लोगों के बाल बच्चे काफिर हो गए और काफिरों की बेटी के साथ भाग गए, जिन मुसलमानों की बेटियां चमार और डोम के साथ भाग गईं, वो मुसलमान ही कहां था जिसके घर में अजनबी मर्दों का आना जाना है, जिसके घर में 24 घंटे टेलीविजन देखना है, जहां सिर्फ फिल्मिस्तान की बोली होती है, जहां जवान और पठान का चर्चा होता है, जहां सलमान, शाहरुख, अजय देवगन का चर्चा होता है, जहां कॉमेडी, कहकहा, नाच गाने और साथ क्रिकेट और फुटबॉल और हॉकी का चर्चा होता है, जहां अजनबी मर्दों का घर में आना जाना है, जहां ज़िनाकारी को मोहब्बत और इश्क का नाम दे दिया गया है, जहां बलात्कार को प्रेम का नाम दे दिया गया है, जहां ज़िनाकारी को मोहब्बत का नाम दे दिया गया। अजनबी मर्द आ रहे हैं, बाप से अजनबी औरतें मिल रही हैं, माँ से अजनबी मर्द मिल रहे हैं, जवान बेटी से उसका बॉयफ्रेंड मिल रहा है, जवान बेटे से उसकी गर्लफ्रेंड मिल रही है। कोई पर्दा नहीं। आलिमों को गाली दी जाती है, ये आलिम तकियानूसी है, ये आलिम ट्रेडिशनिस्ट है, ये आलिम परंपरागत रूप से हमें पुराने अहद की तरफ ले जा रहा है। ये दौर मॉडर्न है, जदीद दौर है, ये मॉडर्न एजुकेशन का दौर है। औरत मत एक साथ मिलकर पढ़ें, एक साथ रहें, डायलॉग करें, काउंसलिंग करें, बातचीत करें। तो जहां आजादी आई वहीं पे अगर हमारी बेटी किसी डोम के साथ भाग गई तो 100% कसूर उस बाप का है कि जो अपने घर में मुस्तफा का चर्चा नहीं करता, फिल्म के एक्टर का चर्चा करता है, जो अपने घर में नबी का चर्चा नहीं करता, नबी की बेटी का चर्चा नहीं होता, वह फिल्म के एक्ट्रेस का चर्चा होता है। इसलिए वहां ईमान का लूट जाना तय है, दीन धर्म का लूट जाना तय है, औलाद का हाथ से निकल जाना तय है। और जहां दीनदारों की कद्र होती है, जहां आलिमों का आना जाना होता है, जहां पर्दे का माहौल है, वहां ईमान सलामत रहता है, वह ईमान नहीं लूटता है। माँ बाप की फरमाबरदारी होती है। अगर कोई लुटेरा ईमान लूटना चाहे मेरी बेटी का, तो मेरी बेटी उसके चेहरे पे थूक के कहती है कि सारी जिंदगी कुंवारी रह जाना गवारा है, मगर इस्लाम का सौदा गवारा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए अपने घर में मुस्तफ़ा का चर्चा करना होगा, हुजूर की सीरत बयान करनी होगी, आका अलैहिस्सलाम की बायोग्राफी पढ़ना होगा, आका अलैहिस्सलाम की लाइफ स्टोरी पढ़नी होगी। अपने घर में आलिमों और नेक लोगों को गाहे बगाहे बुलाना होगा, ताकि आलिम नमाज पढ़ेंगे और हमारे सारे बच्चे उसके सजदे को देखेंगे। आलिम दीन वहां बैठकर 1000 दरूद पढ़ेंगे, हमारे घर के लोग उनको देखने के बाद उनके दिल में अल्लाह का डर पैदा होगा, रसूल पाक की मोहब्बत पैदा होगी। इसलिए पहले जमाने में लोग आलिमों से रब्त रखते थे और गाहे बगाहे घर में उनका आना जाना होता था, ताकि उनकी वजह से घर के सारे लोगों का ईमान सलामत रहे और सलामत रहता था। लोग आलिमों को कब्रिस्तान लेके जाते थे, ताकि उनके कदम की बरकत से मुर्दों पे होने वाले अजाब को अल्लाह उठा लेगा। आलिम दीन को लोग अपने मोहल्ले में लाते थे, उनके कदम नाज की बरकत से मोहल्ले से बेदीनी और लादीनियत का खात्मा हो जाएगा। जब तक इल्म आलिम दीन की कदर थी, मजहबी जलसे की इज्जत थी। आलिम दीन एक बात कहते थे, सारी जिंदगी लोग गिरा बांध के रखते थे। इसलिए आलिमों का सम्मान जरूरी है, ताकि उनकी गुफ्तगू की कदर हो, और उनकी गुफ्तगू एक दिन हो और साल भर उसकी गुफ्तगू से रूहानी खुराक हासिल होती रहे। जुमा का खुतबा शर्त है, ताकि एक हफ्ते तक उस खुतबे का असर रहे। ईदैन का खुतबा लंबा होना चाहिए, इसलिए नमाज के बाद है,
ताकि एक दिन ईद के दिन लंबा खुतबा सुने और साल भर उसका असर इस्लामी सोसाइटी में महसूस हो। इसलिए जुमा का खुतबा शर्त है, कंडीशन, बगैर वजू के नमाज नहीं। उसी तरह बगैर खुतबे जुमा के जुमा की नमाज नहीं। 5 वक्त बगैर वाजो नसीहत के पढ़ लें, नमाज में कोई कराहियत नहीं, मगर जुमा की नमाज में 5 मिनट का भी वाज जरूरी है। वाज खुतबा, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, अल्लाह हुक्म देता है अदल का, नेकी करने का। अल्लाह हुक्म देता है इताए ज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों को देने का। वो अल्लाह रोकता है बुराई से, बेहयाई से, फहश कामों से। यही एक वाज है, पूरा कुरान जैसे पढ़ दिया गया हो। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, यह सूरह नहल की एक आयत है और हर अरबो अजम की सारी मस्जिदों में जुमा के दिन खुतबे में इस आयत की तिलावत होती है, सिर्फ इसलिए कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं ऐसी जामे आयत है ये कि जैसे इसके पढ़ देने का मतलब हुआ कि पूरा कुरान पढ़ दिया गया। यानी कुरान में सिर्फ यही एक आयत होती और दूसरी आयत नहीं भी नाजिल होती तो कुरान के नाजिल होने का जो मकसद था वो सारा मकसद इस आयत करीमा से हासिल हो जाता है। एक जामे आयत है, 3 बातों का हुक्म दिया गया है और 3 बातों से रोका गया है। बातें सिर्फ 3 हैं मगर दुनिया भर की सारी बातें उसमें जमा है। हर जुमा के दिन ये शर्त है मशरूत कि इसके बगैर जुमा की नमाज ही नहीं होगी, ताकि एक हफ्ते तक उस खुतबे का असर जिंदगी पे रहे, आदमी के दिल दिमाग पे रहे, आदमी के घर में रहे, मुस्लिम सोसाइटी में रहे। दूसरे लोग आज वाज कर रहे हैं, मुरारी बापू आज जीने की कला बता रहे हैं, रविशंकर जी आज जीने की कला बता रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे जिए, कैसे जिए, कैसे खाएं, कैसे रहें, कैसे शादी ब्याह करें, कैसे खुशी मनाएं, कैसे गम मनाएं, कैसे पड़ोसी से सलूक करें, कैसे बिजनेस करें, कैसे लीडरशिप करें, कैसे नेतृत्व करें, कैसे रिश्तेदारों से संबंध बनाएं, कैसे तीजा 40वां करें। ये सारी बातें आज ये लोग बता रहे हैं। आज लोग जो लोग टनाटन करने वाले थे 72 घंटे तक, अब वह लोग बैठ के जीने की कला सीख रहे हैं। रामदेव जी आते हैं इलाहाबाद, जब मिनिस्टर है, विधायक है, सांसद है, मंत्री है, पार्षद है, वार्ड काउंसलर है, ये सारे लोग उनकी बात सुनते हैं। क्यों? सबों को सेहत की जरूरत है। आज सारा बंदा बीमार है, एक दर्जन बीमारी है। जन्नत के बारे में कोई नहीं सोचता, सिर्फ सेहत के बारे में सोचता है। जहन्नम की आग में जलना होगा खरबों साल मरने के बाद, कोई उस पर चर्चा नहीं करता। पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, टखने में दर्द है, दांत में दर्द है, आंख में तकलीफ है, कान में सनसनाहट है, सर में दर्द है, हाथ में दर्द है, यहाँ क्यों फूला हुआ है, यहाँ क्यों सुन हो गया है, सारे लोग इसी का चर्चा करते हैं। कमाना, डॉक्टर को देना, कोई जन्नत की बात नहीं बोलता। चाहे हेल्दी क्यों न रहो, कोई सर में दर्द न हो, मरना तो है। साल 100 साल के अंदर ही मर जाना है। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 95, 98, 99, 100 से ज्यादा कोई नहीं जाता। कोई जाए भी तो मुर्दे से बदतर है वो जिंदगी। तो 100 साल के अंदर ही मरना है, चाहे हेल्दी लाइफ रहो या बीमार रहो, लेकिन मरने के बाद जहां जाना है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। असल इज्जत वहां की, असल राहत वहां की, असल तकलीफ वहां की। कान मिकदार हो 50 अल्फ सना, कुरान में आया है वह दिन जहां का एक दिन दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल के बराबर होगा। सबसे ज्यादा चर्चा उसका होना चाहिए, सबसे ज्यादा बात उसकी होनी चाहिए। पांव गले गले चर्चा जन्नत का, क्योंकि ये गलेगा 10 साल के बाद मौत आएगी, खेल खत्म, ये बदन मिट्टी में गल के सड़ के खत्म हो जाएगा। लेकिन नेकियां बुराइयां रह जाएंगी, नेकियां और बदी रह जाएंगी। और असल दारुल जज़ा है मरने के बाद। दुनिया दारुल अमल है, दुनिया काम करने की जगह है, बदले की जगह है मरने के बाद। तो जहां 500 साल पुलसरात के रास्ते पे चलना होगा, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, जहां पसीने तक आदमी 25,000 साल, आधा दिन क़यामत का पसीने में शराबोर रहेगा। हिसाब किताब आधे दिन के बाद शुरू होगा। सरकार की शफात से इस मुसीबत से नजात मिलेगी, शफात कुबरा, जहां आम तौर पर हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। जन्नती जन्नत में जाएंगे, काफिर जहन्नम की तरफ जाएंगे। कोई उसके बारे में नहीं सोचता। बस 100 साल की जिंदगी जो 1 सेकंड की जिंदगी है, उसी के बारे में, बीमारी के बारे में, बाल बच्चों के
बारे में, मकान के बारे में, दुकान के बारे में, हेल्थ के बारे में, सेहत के बारे में। आजकल हर आदमी को हेल्थ चाहिए। ये औरतें सुबह से सड़कों पे टहल रही है, क्यों? रामदेव जी ने बोला है कि अगर शुगर से बचना है तो टहलना होगा, अगर हार्ट बाईपास सर्जरी से बचना है तो वॉकिंग करनी पड़ेगी, अगर ब्रेन हेमरेज से बचना है तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको वॉक करना पड़ेगा। ये औरतें मर्द सब वॉक कर रहे हैं, क्यों? रामदेव जी बोला है हेल्दी रहने के लिए ये योगा करना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे जीना होगा। सारे लोग उनकी बात सुन रहे हैं और टहल रहे हैं और योगा कर रहे हैं। मुसलमान भी योगा कर रहे हैं, नमाज फजर नहीं पढ़ते हैं, वो टहल रहे हैं, मैदान में योगा कर रहे हैं। वहां साहब आज वो लोग जवान हो गए, वहां योगा की बात है, वहां रविशंकर का भाषण है, मुरारी बापू का भाषण है, वो साहब राम कथा बोल रहे हैं, वो जीवन गुजारने की शैली बता रहे हैं। और मुसलमानों को यहाँ खुश होना चाहिए कि वही बात जो आज वो कर रहे हैं, ये बात 1400 साल पहले मोहम्मद अरबी ने करके दिखाया। हुजूर पैदा ही इसलिए हुए थे ताकि जीने की कला सिखा दे, ताकि हमें नज़ामे हयात अता कर दे, ताकि इन पिछड़े हुए को उन रब से मिला दे, इनके दिलों में खुदा की मार्फत का नूर अता कर दे और बता दे कि दुनिया टेम्पररी है और आखिरत परमानेंट है, या दुनिया पानी का बुलबुला है और आखिरत दाई और बाकी रहने वाली चीज है। यहाँ की खुशी हासिल करने का मुस्तफा ने नुस्खा दिया है कि जीना कैसे है, कैसे सबके हुकूक अदा करना है। यहाँ तक कि हेल्थ के बारे में जो रामदेव आज कह रहा है, ये पैगाम मुस्तफा ने 1400 साल पहले दिया था। अल मोमिनुल क़विय्यु खैरु व अहब्बु इलल्लाह तआला मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़। मुस्तफा ने कहा था ताकतवर मोमिन बनिस्बत कमजोर मोमिन के अल्लाह को ज्यादा पसंद है। तो ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है। और ताकतवर मैं कैसे रहूं? तो 50 घंटे की वॉकिंग एक तरफ, नमाज फजर की 2 रकात एक तरफ, हाथ पांव धोना एक तरफ, नमाज के लिए वजू करना एक तरफ। कोई वजू करके देखे, नमाज पढ़ के देखे, सेहत यहाँ मिलेगी और जब मरेगा तो जन्नत मरने के बाद मिलेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफा हुजूर ताजुश शरिया सरकार की आमद, आका की आमद, ताहा की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही तो रोना है, यही तो अफसोस करना है कि दुनिया इसी तरह की बातें सुनने के लिए गोल बंद हो रही है। वो रामदेव जी को सम्मान दे रहे हैं, वो साहब रविशंकर जी को सम्मान दे रहे हैं, उनका भाषण सुन रहे हैं। वही सारी बातें 1400 साल से हमारे उलमा कर रहे हैं। जुमा के खिताब में वही सारी बातें की जाती है, मगर हम उनकी बात नहीं सुनते। उस वक्त मस्जिद में आते हैं जब नमाज का टाइम शुरू होता है, खुतबा खत्म होता है। हम ईदैन के खिताब की कदर नहीं करते। निकाह का खुतबा किसी के यहाँ है कि शादी हो तो शादी के वक्त में पब्लिक जमा होती है तो पब्लिक को बताया जाए कि कैसे जीना है, कैसे बीवी से सलूक करना है, कैसे अपने घर में अपने घर के लोगों से ताल्लुकात कायम करना है। कहीं है नहीं। 7 फेरा लगाया, शादी हो गई। कहीं साहब के गले में माला डाल दिया, शादी हो गई। मगर तुम्हारी शादी माला डालने फेरा डालने से नहीं होती है। तुम्हारी शादी होती है लड़की की रजामंदी हासिल हुई, महफिल में लोग बैठे हैं, ज़िनाकारी चुपके होती है और निकाह ऐलानिया होता है ताकि लोग जान जाएं कि इसका निकाह फला की बेटी से हो रहा है, फला की लड़की अब इनकी बीवी बनने वाली है, ऐलान हो जाए समाज में। वरना काम तो वही होता है जो ज़िना में होता है, जो शादी के बाद होता है, मगर ज़िना चुपके चोरी के साथ और निकाह ऐलान करके होता है। इसलिए इस्लाम कहता है कि निकाह में 10 लोग जमा रहे, अगरचे 2 आदमी की मौजूदगी में भी निकाह हो जाएगा, और 2 नहीं रहे, गवाह ना रहे तो निकाह ही नहीं होगा। कम से कम मिनिमम 2 आदमी का रहना जरूरी है, और मैक्सिमम एक बड़ी जमात, एक बड़ा गिरोह सामने मौजूद रहे। और फिर क्या कहा गया? उस जमात में खुतबा दिया जाए, तकरीर किया जाए। वह तकरीर मुस्तफा ने जो तकरीर की थी, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। चूंकि आप सुनते ही नहीं है, शादी ब्याह में इधर उधर टहलना बुलना, खाना पीना, डिशेज साहब घूम घूम के खाना पीना। जो निकाह की महफिल है, जो
जिसके लिए ये डेकोरेशन है, जिसके लिए कार्ड छपाई है, जिसके लिए सारा खर्च हो रहा है। साहब नाचने गाने कार्ड छपाना जरूरी नहीं है, वह साहब डेकोरेशन जरूरी नहीं है, बल्कि 5 आदमी महफिल में रहे, खुतबा सुन्नत है, इजाब व कबूल जरूरी है। ये असले निकाह की रूह है ये, उसी जो रूह है उसका कोई एहतमाम नहीं। मुली साहब गया, मिन किया, इजाब कबूल करवाया, खेल खत्म। बाकी सारे लोग बाहर में मस्तियां कर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, टहल टहल के खा रहे हैं। पॉज सिस्टम जैसे जानवर लोग खाते हैं, चल चल के। जानवर बैठ के नहीं खाता, वो चल चल के खाता है, घूम घूम के। पेशाब पखाना भी चल चल के करता है। उसी तरह आज भी इंसानों को जानवर बना दिया मगरबी तहजीब ने। पेशाब पखाना भी खड़े खड़े करना है, टहल टहल के करना है, और खाना पीना भी टहल टहल के करना है। यानी ये आजादी इसको नाम दे दिया गया। यानी जानवरों की तरह काम करने को फ्रीडम कहा गया, आजादी कहा गया। और उससे खतरनाक बीमारी आने लगी। अब डॉक्टर कहने लगे बैठ के खाओ वरना खतरनाक लीवर का मर्ज हो जाएगा। डॉक्टर कहने लगे चबा चबा के खाओ वरना खतरनाक बीमारी होगी। डॉक्टर कहने लगे खतरनाक ठंडा पानी फ्रिज का मत पियो वरना हार्ट की बीमारी के लिए तैयार रहना। कोल्ड ड्रिंक्स का कारोबार अब ठप हो रहा है, क्योंकि हार्ट की बीमारी बढ़ने लगी, बाईपास सर्जरी बढ़ने लगी। और डॉक्टर कहते हैं कि ठंडा पानी गर्म पानी पीना है और कोल्ड ड्रिंक मत पीना वरना दिल की रगें ब्लॉक हो जाएंगी, बस सिवाय मौत के कोई रास्ता नहीं रहेगा। अब कारोबार उनका ठंडा हो रहा है, क्योंकि जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो उससे दूर हो रहे हैं। तो अब साहब ये ठंडा पानी पियो, गर्म पानी पियो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे रहो। आजादी नहीं। जब सेहत खत्म होने लगी, अब डॉक्टर कहते हैं बैठ के खाओ, खाना चबा के खाओ, गट गट मत निगलो वरना खतरनाक बीमारी होगी मोटापे की और बदन फैटी होगा, इसका इलाज कहीं नहीं होगा। अब लोग डर के मारे अब वो बैठेंगे, चूंकि हमारी बात नहीं मानेंगे लोग। तो जब बदन जिस्म तबाह होगा तो फिर लोगों को बैठ के खाना होगा चबा के। यानी तबाही का तमाशा देखने के बाद दुनिया लौट के गांधी की तरफ नहीं जाएगी, दुनिया लौट के आइंस्टाइन की तरफ नहीं जाएगी, दुनिया लौट के माओ ज़ेदुंग की तरफ नहीं जाएगी। गौर से सुन लेना, क्योंकि दुनिया जवान आज हुई है, साइंस आज जवान हुई है, कॉलेज आज खुले हैं। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आज से 300 साल पहले थी, ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 300 साल पहले थी, ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ये 500 साल पहले थी, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या 1000 साल पहले थी। ये सारे उलूम, सारे फैकल्टीज ये 500 साल के अंदर के हैं। मगर मुस्तफा ने जो जीने की कला 1400 साल पहले बताया है, आज साइंस उसको साबित कर रही है कि उसमें सेहत का राज है, उसमें हुस्न का राज है, उसमें तंदुरुस्ती का राज है। तो हम कहते हैं दुनिया को तबाह होने दो, नाचने दो, गाने दो, टल चल के खाने दो, उसे मस्तियां मनाने दो, शराब पीने दो, चरस पीने दो। जब सेहत लूटेगी, सुकून लूटेगा, घर लूटेगा, समाज लूटेगा, तो अब उसे सच्चाई की तलाश होगी। तो फिर किसी दूसरे रहनुमा के पास नहीं जाएगी दुनिया, उसे मुस्तफा के कदमों में आना होगा, क्योंकि अमन का तरीका रहमते दो आलम ने अता किया है, कोई दूसरा नहीं अता किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़हन इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं रसूल, सबको पुकारना होगा। तुमने चंद्रयान 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 का हमला हो रहा है, चंद्रयान चांद पे जमीन खरीदेंगे, भारत का कब्जा हो जाएगा। ये सब जुमलाबाजी क्यों देते हैं लोग? वहां चांद पे कहीं जमीन खरीदी जाती है, चांद पे कहीं मकान बनने वाला है, चांद पे कहीं इंसान रहने वाला है। कहीं भी इंसान रहेगा उसके लिए मुनासिब क्लाइमेट चाहिए। यहां से 2-4 किलोमीटर दूर आगे पे जाओ, वहां का क्लाइमेट रहने के लायक नहीं है। हवाई जहाज में आप सफर करते हैं, आवाज आती है, क्या आवाज आती है कि बाहर का टेम्परेचर -30 डिग्री है, -1-2 डिग्री नहीं, -30 डिग्री। यहां टेम्परेचर 4, 5, 6 पे आता है तो जीना मुश्किल है। और जहां -30 में चला जाए टेम्परेचर, वहां तो आदमी गल जाएगा बाहर में। मगर हवाई जहाज के अंदर का जो क्लाइमेट है वो आर्टिफिशियली यानी मसनूई तौर पर उसको 23, 24, 25, 30 बना के रखा जाता है ताकि सफर करना आसान हो। और जहाज से बाहर -30 है और अंदर में 30 डिग्री सेल्सियस बना के रखा जाता है टेम्परेचर, ताकि जिंदा रह सके हवाई जहाज में आदमी। वरना अगर हवाई जहाज में दरवाजा खोल दिया जाए उस 30,000 फीट की बुलंदी पे
तो आदमी गल जाएगा, क्योंकि -30 डिग्री टेम्परेचर बाहर का होता है। ये बताइए कि चांद जो यहाँ से करोड़ों मील दूरी पे है, वहां कैसे घर बनाएगा आदमी, वहां कैसे जाएगा आदमी। मगर एक जुमला है, चंद्रयान पे गए, जमीन खरीदना है, हम वहां रहे, तुम क्या जमीन खरीदेगा। आज से 70 की दहाई में नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका का जब वह चांद पर चांद के करीब गया था तो वहां से आवाज सुनी थी। वहां कोई ढोल ढाल झक्कक आवाज नहीं थी। वो अजान किसकी थी? जब वहां से लौट के आके मोहल्ले की मस्जिद से अजान की आवाज आई। कहा ये कौन सी आवाज है? कहा ये नमाज़े पंजगाने के लिए बुलाने की आवाज है, सदाए तकबीर। कहा यही आवाज तो मैंने चांद के करीब सुनी थी, यही आवाज तो सुनी थी। कहा इसका मतलब है जो आवाज वहां मैंने सुनी थी वहां कोई आवाज दुनिया की नहीं थी। इसका मतलब है कि जिस मजहब में ये आजान है वह मजहब हक है, वह मजहब सच है, वह कुरान हक है, वह मुस्तफा सच है, अल्लाह हक है। कहा जब सच्चाई को मैंने आंख से देख लिया है तो अब अंधेरे में नहीं रहना है। दुनिया गवाह रहे कि मैं कलमा पढ़कर मोहम्मद का गुलाम बन रहा हूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफाए हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चांद पे जिस दिन दुनिया चली गई उसे कलमा पढ़ना पड़ेगा। या सूरज पे जाने की बात कर रहे हैं। सूरज तो आग का गोला है, जल के राख हो जाएगा। वहां कौन जाए? आग के पास कौन जाएगा? वो आग का गोला है, करोड़ों मील दूरी पर है वह सूरज। उसके करीब लोग कैसे पहुंचेंगे? बस सिर्फ धोखा देने की बातें हैं। अब जरा गौर, कुरान पाक में जिस कदर सूरज का चर्चा है, जितना चांद का चर्चा है, किसी साइंस किसी विज्ञान में उतना चर्चा नहीं है। अगरचे कुरान किताब हिदायत है, कुरान बंदे को अल्लाह का पैगाम, बंदे के नाम अल्लाह का पैगाम है। कुरान शरीफ में वो गाइडेंस है, मार्गदर्शन है। हुजूर नूर बन के आए, हुजूर भी नूर है, कुरान भी नूर है, और वहां से रोशनी मिलती है कैसे जिए, कैसे खाएं, कैसे रहें। किताबे हिदायत है, यानी बुक ऑफ गाइडेंस है कुरान। मगर उसी गाइडेंस की बात बताते बताते बताने के क्रम में जो मिसाल दी गई है कुरान शरीफ में, क्या किसी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में वो मिसाल होगी? ये मेरे बच्चे नहीं जानते इस्लाम क्या चीज है। वो पढ़ते कहाँ है? वो तो मौलाना का मजाक उड़ाते हैं, वो तो जलसे का मजाक उड़ाते हैं, वो इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। ये कसूर माँ बाप का है, जो माँ बाप अपने बच्चों को बताते हैं कि मौलवी मुल्ला के चक्कर में मत पड़ना, ये मौलवी मुल्ला तुम्हें जवानी में दाढ़ी रखवा देगा, पंजाबी कुर्ता पहनवा देगा, नमाज पढ़वा देगा, दाढ़ी रखवा दे, कोई बेटी तुमको नहीं देगा। ये हैं वो नालायक बाप जो अपनी औलाद की तबाही के जिम्मेदार हैं। जो माँ बाप जो आलिम निकाह पढ़ाता है, जो आलिम जनाजा पढ़ाता है, जो आलिम फातिहा पढ़ता है, जो आलिम जलसा करवा के समाज के से बवाओं को भगाता है, समाज में बरकतों को नाजिल करता है। कौन डॉक्टर, कौन इंजीनियर, कौन प्रोफेसर आलिमों का स्वागत करने स्टेशन जाएगा? कौन उसको लाएगा? कौन पब्लिक को बुलाएगा? कौन पोस्टर छपाएगा? कौन माइक लाएगा? कौन पब्लिक को दावत देके दिन का काम करेगा? उसको तो खाने पीने, पेट भरने, पखाना करने से फुर्सत नहीं है। वो क्या वो दिन का काम करेगा? 30 साल पढ़ता रहा और 30 साल नौकरी करता रहा, 60 साल के बाद रिटायर होके मौत का इंतजार करता रहा। वो तो अपना पेट पाला मर गया। ये तो इसी मौलवी को फिक्र है कि मेरा बच्चा जन्नत कैसे जाएगा, मेरे घर में इस्लाम का नूर कैसे आएगा, समाज से बेहयाई कैसे खत्म होगी, समाज से शराब कैसे मिटेगी, समाज से माँ बाप की नाफरमानी कैसे मिटेगी। मैं इसे भगाने की बात करता हूँ, ये मेरे जन्नत जाने का पैगाम देता है। मैं कहता हूँ तुझे मैं शाम के टाइम, शाम से पहले मस्जिद से भगा दूंगा। ये बोलता है सोने की अंगूठी पहनना हराम है, ये बोलता है चांदी का चैन पहनना हराम है, ये बोलता है चांदी का कंगन पहनना हराम है, लोहा तांबा पीतल कांसा मर्द को पहनना हराम है। मैं इसे भगाने की बात कर रहा हूँ और ये मुझको जहन्नम से बचाने की बात कर रहा है, ये मुझको जन्नत ले जाने की बात कर रहा है। इससे बड़ा शुभ चिंतक, इससे बड़ा खैर खां, इससे बड़ा वेल विशर दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया के लोगों को धोखा दो, वह तुमको धोखा दो, उससे बढ़ के धोखा देता है। मगर इनको धोखा दो, ये हमें खुदा की बात बताता है, जन्नत की बात बताता है, हम इसे ज़बह करने की बात करते हैं, ये मुझे जन्नत जाने का रास्ता दिखलाता है। शुभ चिंतक कोई नहीं, अगर कोई है तो तन्हा आलिम रब्बानी की जात है। हम तकलीफ पहुंचाते हैं, वह मुझे दुनिया और आखिरत के संवारने का तरीका मुझको बताता है। ये मुखलिस लोग हैं, ये मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जिम्मेदार आप हैं कि आपने अपने बाल बच्चों को इनसे दूर रहने का पैगाम दिया। नतीजे बच्चे का चेहरा उजड़ गया, नतीजे में बच्चे के मुंह में गुटखा, तंबाकू, चरस, अफीम आ गया, नतीजे में साहब हाथ
हाथ में बाला और गले में चैन और पाँव में काला धागा आ गया और वो मुहर्रम के नाम पे काली पट्टी पहन के डांस कर रहा है। साहब अपने हाथ से कुछ शक्ल बना के नाचा गाया, चरस अफीम पिया और गाया और फिर जाकर के फर्जी करबला में उसको फंसा दिया और ये हुसैनी सच्चे हुसैनी हो गए। अब इस पर हुसैन आ गया, किस पे? चरसी पे। जो चरस पीता है, जो अफीम खाता है, जो ताड़ी पीता है, जो शराब पीता है, अब उस पे हुसैन आ गए। अच्छा हिल खवातीन की भीड़ लग गई, बाबा हुसैन मुझको बेटा दे दो। बताइए जो चरसी नमाज तक नहीं पढ़ता है, जो शराब पीता है, जो हराम काम करता है, हुसैन को वही मिला था, उसके उसी पर हुसैन आ गए। जो बचपन से नमाजी है, जो तहज्जुद गुजार है, जो गुनाह नहीं करता है, तो अगर हुसैन की रूह को आना ही है तो नमाजी पे आएगा, सब वली पे आएगा, वो वली पे उसकी रूह आएगी, ये चरसी पे रूह आएगी। वो उस पर जिन्नात आता है, उस पर शैतान आता है, चूंकि वो खुद शैतान है और उस पर शैतान शरीक हो गया। और जो औरतें उनके पास जाती हैं वो महाभूतनी होती है, ये भी भूतनी चुड़ैल उनके पास जाके कहती है उस शराबी को के बेटा दे दीजिए, बेटा दे, बीमारी से निजात दे दीजिए, शोहर की लंबी उम्र दे दीजिए। हुसैन के नाम पे तमाशा, हुसैन के नाम पे जहालत, हुसैन के नाम पे इसकी इस्लामी तारीख को का मजाज बिगाड़ के रख दिया। वरना हुसैन के नाम पे पट्टी, हुसैन के नाम पे काला कपड़ा, हुसैन के नाम पे मातम, हुसैन के नाम पे मरसिया, हुसैन के नाम पे तीजा 40वां, तीजा उसका हो जिसका हुसैन मर गया हो, 40वां उसका हो जिसका हुसैन मर गया हो, तो अशोक वो मनाए जिसका हुसैन मर गया हो। कुरान कहता है जो अल्लाह की राह में मार दिए गए वो शहीद है और शहीद जिंदा है, तो जिंदों का क्या मातम करना, जिंदों का क्या शोक मनाना। जो फर्जी हुसैन जिसका है, जिसका फर्जी हुसैन, इमेजिनेटिव हुसैन, काल्पनिक हुसैन जिसका मर गया, वो शोक मनाए, मगर हमारा हुसैन जिंदा है। फातिमा का बेटा हुसैन जिंदा है, अली का बेटा हुसैन जिंदा है, मुस्तफा का नवासा हुसैन जिंदा है, वो सारा कुंबा लूटा के जिंदा है, तो जिंदों का क्या मातम करना। जिंदों पे मातम नहीं होता है, हुसैन की जिंदगी पे फख्र होता है। मुजाहिद हो तो ऐसा, योद्धा हो तो ऐसा, फाइटर हो तो ऐसा, सारी इंसानियत को हुसैन की शहादत पे घमंड है, नाज है, फख्र है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा। लोगों ने शक्ल बिगाड़ दिया, मुहर्रमुल हराम की शक्ल लोगों ने बिगाड़ दी। आलिमों से दूरी, आलिम की तकरीर को महत्व नहीं देना, मनमाने ढंग से जीना, इसी ने समाज में बिदअत को फरोग दिया, समाज में बिदअतों को जन्म दिया। आलिम की बात अगर माने, तकरीर की कदर शुरू हो तो सारी बिदअतें मिट जाएंगी। आला हजरत को लोग कहते हैं ये मुजद्दिदुल बिदअत हैं, वह खसीस रजील, वह कमीना नहीं जानता आला हजरत को। आला हजरत को जानने के लिए उनकी किताब पढ़ना होगा, उनके फतवा को पढ़ना पड़ेगा। आला हजरत ने कहा है कि मज़ार पाक को सजदा करना हराम है, मज़ार पाक के इर्द गिर्द तवाफ करना हराम है, मज़ार पाक पे हाजिरी का तरीका बताया आला हजरत ने कि 4 हाथ दूरी पे रहो, अंदर जाके पैर दबाने की तरह मज़ार मत दबाओ। यह जहालत है आलिमों की अवहेलना, आलिमों का अपमान करने का नतीजा है। वो मेरी तकरीर नहीं मानता, अपने नफ्स की शरारत को मानता है, वो अपने नफ्स की ख्वाबासत को मानता है। वह उसके पास खबर के पास बैठ गया, अब वहां दबा रहा है जैसे कि उनके पांव दबा रहा हो। ये जहालत ये काफिरों, फासिकों, जालिमों से उसने सीखा है। वरना मेरा रजा तो 100 साल पहले कहा था कि अल्लाह के नेक बंदों के पास जब जाओ तो 4 हाथ दूरी पे रहो, हाथ मत लगाना, सजदा करना हराम, तवाफ करना हराम, औरतों को मत ले जाओ, औरतें अपने घर में रहें। औरतें जब जमात के लिए मस्जिद नहीं जा सकती हैं, जो जमात वाजिब है, 27 गुना ज्यादा अज्र मिलता है जमात से नमाज पढ़ने का, और बगैर किसी उज्र के जमात छोड़ना ये फिस्क है, गुनाह है, गुनाह है, और वह फासिक मरदूदु शहादा है जो जमात का आदतन तारिक है। मगर औरतें अपने घर में रहें, औरतें जमात से ना पढ़ें, उसको जमात का सवाब घर में तन्हा पढ़ने में मिल जाएगा। जुमा की नमाज जो एक जबरदस्त नमाज है, मगर औरतों पे फर्ज नहीं है, वो अपने घर में जोहर पढ़ ले, जुमा जैसा अज्र मिलेगा। ईद बकरीद औरतों पे वाजिब नहीं है, वो अपने घर में रहें, कोई नफल भी ना पढ़े तो भी मर्दों को ईदगाह जाकर जो सवाब मिलेगा वो घर में पर्दा में रहने पे सवाब मिल जाएगा। इसका मतलब है कि शरीयत इस्लाम ये चाहता है कि औरतें पर्दे में रहें, मस्जिद अखाड़ा ना बने। वरना ये जो उर्स की तकरीब में औरतों की भीड़ लग के मीटिंग पॉइंट, जैसे मंदिरों में मीटिंग पॉइंट है, मर्द अपने
घर में हैं, दुकान में हैं, और वहां औरतें थाल लेके चली जा रही हैं। तो औरतों की भीड़ वहां मंदिरों में, उसी का देखा देखी या औरतों की भीड़ मज़ार पाक पर। अब फिर वहां मन चले फोन से बात किया और वहां आ गया, तो अब वह मज़ार पे क्या फातिहा पढ़ेंगी, अब उधर कोने में जाके इश्कबाजी हो रही है, वहां साहब मोहब्बत और प्रेम की बातें हो रही है। उसी में थोड़ी रात हो गई, सन्नाटा हो गया, इज्जत आबरू का जनाजा निकल रहा है। अब फिर उसी में थोड़ी मोहब्बत और परवान चढ़ी, तो वही मीटिंग पॉइंट से लेकर के भाग गए। चाहे भागने वाला चमार हो या डोम हो या हरिजन हो या दलित हो या कोई खबीस मरदूद हो, उसके साथ भाग रही है। ये पॉइंट है, हमने आला हजरत की तालीमात की मुखालफत की, बुजुर्गों की बात को ताक पे रख दिया। रिजल्ट ये निकला कि आज समाज तबाही के कगार पे पहुंच गया, आबरू लूटने लगी। अब वह उर्स मेला लग गया, झूला आ गया, वह ड्रामा आ गया, वह सुअर और हाथी और बिल्ली का खेल होने लगा। जिस कब्र में जो आराम कर रहे हैं, वो सारी जिंदगी उसकी नमाज कज़ा नहीं हुई, वो सारी जिंदगी तहज्जुद पढ़ते थे, वह चौकी सूखी रोटी खाते थे, वह रात भर 100 रकअत नमाज़े नफल पढ़ते थे। इसलिए कहा गया है कि कब्रों की ज़ियारत किया करो, इसलिए कि वहां जाओगे तो वहां से आखिरत याद आएगी, मौत याद आएगी, और जो अल्लाह का वली वहां लेटा है उसकी जिंदगी तेरी निगाहों के सामने आएगी। तू वहां से लौटेगा तो उसके अमाल, उसके किरदार, तुम्हारी जिंदगी उसकी झलक नजर आएगी। कहां उर्स का मकसद दूसरा था, हमने उसको ठेला बना दिया, हमने उसको मेला बना दिया, हमने उसको झूलवा का माहौल बना दिया, हमने उसे औरतों का मीटिंग पॉइंट बना दिया। इस्लाम की अजमत पे कुर्बान कि जुमा की नमाज औरतों पे फर्ज नहीं, वरना जो काम आज मजार पे होता है उर्स में, वही काम पांचों पाई मस्जिद में होता। जो काम वहां होता है वही काम यहाँ होता। मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम है, गुनाह कबीरा है। शराब पीने से बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। शराब पीने वाला 10 साल शराब पिया, लेकिन वह सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर देगा, उसके बदले में कोई दूसरा काम नहीं करना है उसको। लेकिन अगर किसी नमाज फर्ज हुई 15 साल में, वह 25 साल में नमाज शुरू किया, वह 25 साल से पक्का नमाजी बन गया, 50 हज कर ले, 100 उम्रा कर ले, फिर भी उलमा कहते हैं वह 10 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, उसको पढ़ना ही पड़ेगा, उसे बतौर कज़ा उसको अदा करनी होगी। यह नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी। अगर हज मबरूर मिल गया तो कज़ा करने का गुनाह तो माफ हो जाएगा, लेकिन जो असले नमाज है वो नमाज माफ नहीं होगी, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे किसी का कर्जा 10,000 ले लिया, अब उसको अदा करना जरूरी था, चाहे मकान बेच के दें, चाहे बर्तन बेच के दें। जब आदमी कोई सामान बेच के कर्जा दे सकता है तो बेच के कर्जा अदा करे, अगर नहीं करेगा तो जब तक वो अदा नहीं करेगा बड़ा गुनाह कबीरा उसके नामे अमाल में लिखा जाता रहेगा। अब वो आदमी 10 साल पहले कर्जा लिया था, 10 साल के बाद हज करने गया, वहां से लौट के आया है, तो अब वो बोले सारा गुनाह माफ होगा, ऐसा नहीं होता है। जो कर्जा तुमने लिया है 10,000 रुपए, जो तुमने अदा नहीं किया टाइम पर, 10 साल डिले किया, या डिले वाला गुनाह तो माफ हो जाएगा, लेकिन असल में जो 10,000 उसका लिया है वो तो देना पड़ेगा उसको, वो तो देना पड़ेगा, उसके दिए बगैर माफ नहीं होगा। तो जो तुमने कर्ज अदा करने में सुस्ती की, लापरवाही की, जो तुमने लेट किया, डिले किया, ये गुनाह तो माफ हो जाएगा, लेकिन जो पूंजी है 10,000 कर्जा वो तो देना होगा। उसी तरीके से नमाज कज़ा करने का गुनाह हज मबरूर के बाद माफ तो हो जाएगा, लेकिन जो असले नमाज है उसको तो अदा करना पड़ेगा। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह। चूंकि नमाज फर्ज आजम है, जब फर्ज आजम है तो नमाज छोड़ना भी गुनाह आजम है, गुनाह आजम है। मगर धड़ल्ले से लोग छोड़ रहे हैं, चूंकि यहाँ सच्ची बात लोग सुनना नहीं चाहते हैं, लोग आसानी चाहते हैं, लोग आसानी पसंद हो गए हैं। एक दिन जुलूस 12वीं का निकालना ये तो आसान काम है, साल के 12 महीने में 365 दिन में एक दिन जुलूस में निकल गया मैदान में, हाथ में झंडा लिया, 4 घंटे टहला, बोला लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह कहना, ये तो आसान काम है। एक दिन घूमना, 4 किलोमीटर टहलना, लंगर बांटना, शरबत पीना, शरबत पिलाना, अपने घर में लाइटिंग करना, सर पे हाथ में झंडा, मकान पे झंडा, हर जगह झंडा लगाना, ये तो खुशी के इजहार का तरीका है, अच्छा काम है। तो एक दिन करने वाला काम ये तो अच्छा लगता है, मगर मालूम होना चाहिए कि नमाज़े पंजगाना चूंकि जवान होने के बाद से लेके मरते दम तक आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, जनाजा आए, बारात आए, किसी हालत में माफ नहीं है। इसलिए जो चीज फर्ज आजम है उस पर रग़बत नहीं है। क्यों? अगर गया तो डेली 5 टाइम मस्जिद जाना होगा, मरते दम तक जाना होगा। ये हार्ड काम
पसंद नहीं है, मगर एक दिन का जुलूस पसंद है, एक दिन का झंडा पसंद है, एक दिन गौसे पाक की 11वीं पसंद है, एक दिन इसको भी आला हजरत की रोशनी में लोगों ने नहीं समझा। अब लोग डीजे बजा रहा है, लोग नाच रहा है, लोग गा रहा है, सोड़ा आया सोड़ा आया सोड़ा आया कर रहा है, और यही 10-20 साल के बाद वो फर्जी ताजिया की शक्ल इख्तियार कर लेगा। उसके बाद फिर वहां शराब होगा, फिर वहां शैतान की आमद होगी, फिर वो 10 आदमी जमा होगा, इस पर कहता मुहर्रम में हुसैन आ गए, अब 12वीं शरीफ में कहेगा इस पर हुजूर आ गए, अब वो सारे लोग आएंगे, अब फिर वही तमाशा होगा, सोड़ा आया, ये डीजे बज रहा है, उसके बाद फिर नाच होगा, गाना होगा, औरतें भी जुलूस में शरीक हो जाएंगी, फिर वो सारा काम जो पिकनिक पॉइंट उर्स को बना दिया, वो सारा पॉइंट ये हो जाएगा। तो आला हजरत को कोई समझा ही नहीं। आला हजरत तो बिदअत की जड़ें उखाड़ने वाले का नाम है, आला हजरत तो मुजद्दिद का नाम है, आला हजरत तो शरीयत पे जमने वाली धूल के साफ करने वाले मुजद्दिद का नाम है, आला हजरत तो सदी के उस मुजद्दिद का नाम है जिसने तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत का हक अदा किया। इस्लाम पैगंबर इस्लाम पे होने वाले हमलों का दिफा करने वाले सिपाही का नाम अहमद रजा खां है, जो 2 घंटा सोते थे, अब 22 घंटा दिन की खिदमत करते थे, 1000 के करीब किताबें उनकी शाहिद है। वह कितना बड़ा दीन का दाई कबीर, मुबल्लिग इस्लाम, मुबल्लिग सुन्नियत थे। वो चंद लोगों ने उसे मुकफ्फिरुल मुस्लिमीन कहा, मुजद्दिदुल बिदअत कहा, वह दूर से खड़े होकर तमाशा देख के कहा, करीब आके नहीं देखा। अगर वो ऐसे ही होते तो ऑक्सफोर्ड में आज रजा का नाम, कैम्ब्रिज में रजा का नाम, हार्वर्ड में रजा का नाम, बर्कली में रजा का नाम, AMU में रजा का नाम, PHU में रजा का नाम, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में रजा का नाम, पूरी दुनिया का इकलौता आलिम अहमद रजा खां है, जिस पर 100 के करीब लोगों ने मकालात लिख के डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। एक आलिम ऐसा कोई नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में जिस पर 100 के करीब लोगों ने PhD की डिग्री हासिल की हो, वह तन्हा साथ रजा की है। इसलिए कि रजा ने दीन का काम किया है, रजा की तहरीरें गवाह है, 500 से ज्यादा उलूम व फनून पर 1000 के करीब लिटरेचर रजा ने छोड़ा है। इसलिए आज जहां भी इल्म है वहां रजा शनासी का माहौल है। ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका के कंबोडिया तक, हर जगह अमेरिका तक, कंबोडिया तक रजा का चर्चा है। यह किसी दलाल की दलाली से शोहरत नहीं मिली है। जिस अल्लाह के मजहब की खिदमत अहमद रजा ने की है, उसी रब ने सौदागरान से उठा के शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया है। आज करोड़ों ज़बान पे रजा का नाम, मस्जिदों का नाम रजा के नाम पे, मदरसों का नाम रजा के नाम पे, नीचे से करोड़ों आदमी के नाम में रजा दाखिल है। शहरयार रजा, अजमल रजा, अनवर रजा, नादिर रजा, फरीद रजा, कमर रजा, समर रजा, ये करोड़ों लोगों के नाम के साथ रजा दाखिल है। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया में रजा शनासी का माहौल जवान होता जा रहा है कि वादी रजा की वो है, हिमालय रजा का है, जिस हम तो देखिए वो इलाका रजा का है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफाए हुजूर ताजुश शरिया। इस पॉइंट को गौर से सुनिएगा। उसके बाद फिर मैं तकरीर की तरफ लौटता हूँ, हुजूर की सीरत की तरफ, सरकार की अजमत की तरफ, हुजूर की मिलाद पैदाइश की तरफ मैं लौटता हूँ। पहले तमहीद का ये आखिरी पॉइंट आपके सामने पहुंच जाए, उसके बाद मैं लौटता हूँ। ये आखिरी पॉइंट सुन लीजिए। चूंकि लोगों ने रजा को समझा ही नहीं, आला हजरत को जाना ही नहीं। अब जब वह जान लेता तो आला हजरत ने लिखा है, कोई फर्ज कबूल, कोई नफल कबूल नहीं होता है जब तक कि फर्ज ना अदा कर ले। इस बात को हमेशा गिरा बांध के आप रख लीजिए। अगर इससे हट के सोचेंगे तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात में दिलचस्पी नहीं होगी। झंडा उठाने में, बकरा खाने में, मुहर्रम का सभी लगाने में, 11वीं का लंगर चाटने में मजा आएगा। नमाज पढ़ने मजा नहीं आएगा, रोजे में मजा नहीं आएगा, तहज्जुद में मजा नहीं आएगा, चाश्त, इशराक, अव्वाबीन में मजा नहीं आएगा, जिक्र और दुरूद में मजा नहीं आएगा, जमात से मस्जिद पढ़ने मजा नहीं आएगा। मजा किस में आएगा? लंगर में। चूंकि लंगर में पेट भरने वाली चीज है, इसीलिए लंगरे गौस है। लंगरे गौस है कि खाजा है, खा चुपचाप। लंगरे गौस है, बड़ा टेस्टी है, बड़ा मजेदार है। क्यों नहीं? लंगरे गौस है। अब जब उसमें मटन है, उसमें काजू है, उसमें किशमिश है, उसमें साहब उसमें बादाम है, तो टेस्टी तो होगा ही। अब मगर ये खाने के लिए लंगरे गौस का नाम है।
गौसे आजम ने सारी जिंदगी अपनी जबान को झूठ से पाक रखा, यहां तक कि 40 सिक्के सोने के डकैतों के सामने रख दिया और जबान पे झूठ नहीं लाया। डकैत बोला तुम कह देता कि मेरे पास नहीं है तो हम तो देखते भी नहीं, जहां तेरा माल पोशीदा था मेरी नजर तक वहां नहीं गई थी। गौसे आजम का तेवर क्या बता रहा था? 40 सिक्के की हैसियत क्या है यार, 40 पहाड़ भी सोने का हो और कोई बोले कि झूठ बोल ये तुझे दे दिया जाएगा, मैं उस सोने के पहाड़ पे थूक दूंगा मगर जबान पे झूठ नहीं लाऊंगा। ये सरकार गौसे आजम का तेवर बता रहा था। दे दिया सोना, 40 सिक्का सोने का सिक्का, मगर झूठ नहीं बोला। बोला कहां है? तो बता दिया। तो सच्चा मुखलिस कादरी वो है जो लंगर नहीं चाटे बल्कि हर 11वीं के दिन कसम खा ले कि गौसे आजम ने 20-40 सिक्के दे दिया डकैतों के सामने, झूठ नहीं बोला। मैं भी कसम खाता हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं दूसरों को धोखा नहीं दूंगा। अगर सच्चा कादरी है वो कि गौसे आजम उसको सीने से लगा लेंगे। गौसे आजम की खास नवाजिशात उनकी जिंदगी में शामिल हो जाएगी। मगर चूंकि तोशा शरीफ में, तोशा में हलवा है, सूजी है, प्योर घी है, किशमिश है, काजू है, मजा तो आएगा ही, मजा आ रहा है लंगर खाने में। चूंकि लंगर तो खाने की चीज है मगर झूठ तो छोड़ना बड़ा हार्ड है, बहुत खतरनाक चीज है। सारी जिंदगी झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोला 1 करोड़ मिलेगा, सच बोला 1 पैसा मिलेगा। कौन आदमी है जो सच बोल के 1 पैसा लेगा? वो तो झूठ बोल के 1 करोड़ लेगा। आसानी वाली जो मिट्टी ढीली है उसको तो सब कोड़ना चाहता है, सख्त मिट्टी को कौन कोड़ेगा? यही है हम जैसे आशिकों की कहानी। इसीलिए और हम लोग मजे ले लेकर बयान करते हैं, लंगर खाओ, गौसपा के लंगर काट बनाओ, बरेली जाओ, अजमेर जाओ, बगदाद शरीफ जाओ, मजार पे जाओ। परसों फोन आया मेरे पास, परसों नहीं कल ही फोन आया, हजरत बरेली जाने आने में 6 दिन लग गए, यानी 2 दिन जाना, 2 दिन आना, 2 दिन वहां रहना। ये 6 दिन की मेरी नमाज कज़ा हो गई, हम कैसे अदा करें? ये कल की बात है, मुझको फोन आया। मैंने कहा कानूनन तो यही है कि जो नमाज सफर में कज़ा हुई है, हकीकी जो शरई सफर है, तो 4 रकात वाली को 2 रकात पढ़ लीजिए। जैसे जोहर में 2 पढ़िए, असर में 2 पढ़िए, इशा में 2 पढ़िए, मगरिब में 3 और वितर 3 पढ़ना है। और जो नमाज हालत क़याम में घर में कज़ा हुई, सफर में पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है। जो नमाज सफर में कज़ा हुई और उसको घर में अदा करना है तो उसको भी कसर ही पढ़ना है, चूंकि वह नमाज सफर में कज़ा हुई है कानूनन। लेकिन एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ना हराम है, गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह, छोटा गुनाह नहीं, बड़ा गुनाह है जानबूझकर नमाज छोड़ना। सोया था, आंख नहीं खुली, नमाज फजर कज़ा हो गई, मिस हो गई, ये कज़ा है, इसमें गुनाह नहीं है। लेकिन उसमें भी ताकीद है कि इशा की नमाज पढ़ के फौरन सो जा। ये मोबाइल मत चला, खचड़ मचड़ मत कर, ताकि रात गुजर जाए और 2 बजे नींद आए, फजर में आंख ना खुले। बहारी शरीयत में लिखा हुआ है कि नमाज इशा के बाद अगर मेहमान रहें तो उनकी दिलजोई के लिए बात की जा सकती है, वरना इशा के बाद फौरी सो जाए। दुनिया की बात करना मकरूह है। क्यों? इसलिए कि नमाज फजर के कज़ा होने का चांस है और नमाज फजर का कज़ा करना हराम है। जानबूझ के नमाज छोड़ना, जो लेट से सोएगा, आंख नहीं खुली, वह जानबूझ के नमाज छोड़ने के ही मुतरादिफ है। उन्होंने कोशिश नहीं की, 5 अलार्म नहीं लगाया, जल्दी से नहीं सोया, सोते हुए 3 बजा दिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक चला रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, तमाशा कहता है। नमाजी लोगों की बात में कर रहा हूं। और फजर कज़ा है, 4 टाइम के नमाजी हर गली में मिलेंगे और 5 वक्त के नमाजी करोड़ों में कोई मिलेंगे। इसीलिए तो ये इमाम साहब धन्य है, हम एहतराम के काबिल हैं कि मैं 4 टाइम का नमाजी हूं, ये बेचारा 5 वक्त का नमाजी है और सफ़े अव्वल का नमाजी है और फिर 5 साल जब से मदरसे में पढ़ा, ये तब से नमाजी है। हम तो 40 साल में आलिम की तकरीर सुन के नमाजी बने और ये तो 5 साल में जब से मदरसा गया उस वक्त से ये नमाजी है और हम तो उसको खाना देते हैं, तनख्वाह देते हैं। हम 4 टाइम के नमाजी, जोहर छोड़ा, असर गायब, असर पढ़ा, मगरिब गायब, कभी मगरिब पढ़ा तो ईशा गायब, कभी ईशा पढ़ा तो फजर गायब, ये गायब हवाले हम हैं। ये बेचारा पाबंदी से पढ़ाते हैं। इसलिए एक आलिम को अपमान कैसे करेगा, इसी एंगल से देख लेता ये हमसे बड़ा नमाजी और बचपन से नमाजी। अगर ये नुक्ते नजर सामने रहता, कभी इमाम को आंख नहीं दिखाएगा, कभी गाली नहीं देगा, कभी भगाने की बात नहीं करेगा, कभी तनख्वाह में उसको आंकेगा नहीं। मैं 1 लाख कमाता हूं, ये 10,000 कमाता है, पैसा को नहीं किरदार को देगा। आलिम को इसी पॉइंट पे रख ले, 5 टाइम पहली सब पे नमाज पढ़ाता है। अगर ये बात दिमाग में रहे तो आलिम को गाली नहीं दी जाएगी, उनका तलवा चूमा जाएगा, उनका हाथ
हाथ सर पे रख के दुआएं ली जाएगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्योंकि यहाँ सोच ही निगेटिव होती जा रही है, निगेटिव सोच है। सिर्फ पैसा 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 से लोग आंकते हैं, इसीलिए पैसा जिसके पास है उसको सम्मान देते हैं, तकवा परहेजगारी किरदार के एतबार से सम्मान नहीं देते। तमहीद में मुकम्मल करके तकरीर के पास आता हूँ। तमहीद सुनिए, आखिरी पॉइंट है ये तमहीद की। आला हजरत ने क्या लिखा? एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, और जो नमाज जानबूझ के एक टाइम छोड़ दे वह भी बेनमाजी ही है, वो उनका शुमार भी बेनमाजी ही में होगा। ऐसा नहीं कि वो छोड़ दिया तो वो नमाज। आप फरमाते हैं एक वक्त की नमाज, यानी शजरा शरीफ जो हमेशा पढ़ना चाहिए, उसमें जो हिदायत हैं उसमें रज़ा ने आला हजरत ने लिखा है कि एक वक्त की नमाज जो जानबूझकर छोड़ दे वह भी बेनमाजी ही है। अल्लाह सबत। जो जब तक कज़ा नमाजें अदा ना हो उस वक्त तक कोई भी नफल नमाज बरकत नहीं लाएगी, कोई नफल कबूल नहीं होगा जब तक कि जिम्मे फर्ज बाकी हो। कोई नफल कबूल नहीं होगा। इशराक पढ़ना, चाश्त पढ़ना, अवाबीन पढ़ना नफल है। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा फर्ज है। फर्ज छोड़कर कोई रात भर तहज्जुद पढ़े, कोई नफल कबूल नहीं होगा जब तक कि फर्ज ना अदा करे। ज़कात देना फर्ज है, 1 टाका ज़कात का। अब कोई नफल 1 करोड़ की मस्जिद बना दे, वह नफल नेकी मुअल्लक रहेगी जब तक कि ये फर्ज से सुबुकदोश न हो जाए। फर्ज फर्ज है, और 1 करोड़ की मस्जिद बनाना नफल है। 1 करोड़ रुपए की चादर गरीबों में बांटना नफल है, और 100 रुपए ज़कात का वह फर्ज है। 1 करोड़ मेरे पास है, 2.5 लाख निकालना फर्ज है। 2.5 लाख में 1 रुपया भी अगर रह गया सारे माल को तबाह बर्बाद कर देगा। ये 2.5 लाख फर्ज है। कोई 2.5 करोड़ की मस्जिद बना दे वो नफल है। नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज ना अदा करे। अपना रोजा रखना फर्ज है। 1 लाख आदमी को इफ्तार करा देना ये नफल है। कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। अपना हज अगर फर्ज हो गया, इस्तिताअत के है वो हज के लायक इस्तिताअत उसको हो गई, फर्ज है। अगर अपना हज नहीं, टाइम नहीं, बहुत बड़ा कारोबार है, और दूसरे को हर साल 10 आदमी को हज के लिए भेजना, इस पॉइंट को गौर से सुनिएगा। फिर कभी जुलूस का झंडा थामने के बाद नमाज कज़ा करने की बात दिमाग में नहीं आएगी। वो 6 दिन चल नमाज कज़ा हो गई। क्यों? बरेली गया था। बरेली जाना फर्ज था या नमाज पढ़ना फर्ज था? नमाज पढ़ना फर्ज था, बरेली जाना फर्ज नहीं था। हाँ, नमाज पढ़ते हुए कोई बरेली गया है, सोने पे सुहागा है, फर्ज भी अदा हुआ, आला हजरत के फैजान से मालामाल भी हो गया। और नमाज छोड़ के कोई गया, वो मर जाए बरेली में आला हजरत के मजार पे, वहां जाना नफल है। नमाज पढ़ना फर्ज है। कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज ना अदा करे। अजमेर जाना फर्ज नहीं है। अगर नमाज के साथ अजमेर गया है तब तो सोने पे सुहागा है। अगर नमाज छोड़ के गया है कुछ नहीं मिलेगा, वरना मुराद पूरी होगी। बेटा मिला, बेटी मिली, मकान मिला। ये काम तो हरिजन और राजपूत भी बोलता है कि मैं काशी विश्वनाथ गया तो बेटा मिल गया, मैं गोरखनाथ गया तो हमको बेटी मिल गई, हम साहब वहां पूरी जगन्नाथ गए तो हमको मकान मिल गया। वही बात तुम बोलेगा कि हम वहां गए, मकान मिल गया, गाड़ी मिल गई, बेटा मिल गया। बेटा मिले ना मिले, बेटा रहे या मरे, मकान मिले ना रहे, ईमान सलामत है तो सबसे बड़ी नेमत सलामत है। इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है। नमाज सलामत है तो बेटा रहे या जाए, समझ लो सबसे बड़ी नेमत सलामत है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। यह है कानून इस्लाम, यह है शरीयत। बेटा मिल गया, बेटी मिल गई तो बेटा बेटी मकान दुकान दुनिया है, और नमाज का रिश्ता आखिरत से है। और आखिरत लुटा के मकान बनाना कमाल नहीं है, आखिरत बचा के मकान बनाना यह कमाल की बात है। अजमेर जाना फर्ज नहीं है, मस्जिद जाना वाजिब है, वाजिब है। नमाज 5 जगाना फर्ज है। नमाज के साथ अजमेर का सफर है, सोने पे सुहागा है। नमाज की बरकतें भी मिलेंगी और औलिया सालिहीन की मज़ार पाक की बरकतें मिलेंगी। अगर मेरा सारा मजमून आपके दिमाग में आ गया, समझ लिया आपने, तो अब मैं इसको और क्लियर कर दूं। गौसे पाक का लंगर नफल है, 12वीं का जुलूस नफल है, अपने घर को लाइटिंग से सजाना नफल है, नया कपड़ा पहनना नफल है, उस दिन जुलूस में शामिल
होकर खुशियां मनाना, लंगर बांटना नफल है। गौसे आजम का लंगर खिलाना, 10 देग बना की बिरयानी, ये नफल है। गौसे आजम के मजार पे जाना नफल है। अजमेर मोहल्ला जाना, गरीब नवाज की छठी मनाना नफल है। मुहर्रम की सबील लगाना नफल है। अगर कोई नफल है मगर जोहर ही नहीं है, असर ही नहीं है, मगरिब ही नहीं है, इशा नहीं है, फज्र नहीं है, फर्ज खत्म है और नफल है तो आला हजरत की तहरीर, उनका फतवा है कि कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज ना अदा करे। इसलिए वह लोग जो नमाज, रोजे, हज, जो ज़कात से हटकर सिर्फ एक दिन की खुशियां मनाते हैं, वो अपनी खैर मनाए कि क्या कर रहे हैं। वह किसको, वह बांस को और कांच को सोना समझे हुए हैं। ये नहीं है सुनियत, ये नहीं है शरीयत। शरीयत है कि फर्ज को फर्ज के खाने में रखा जाए, वाजिब को वाजिब के खाने में रखा जाए, नफल को नफल के खाने में रखा जाए। ऐसा नहीं कि नफल को फर्ज समझ लिया जाए और फर्ज को सब्सिडियरी और साइड की चीज समझ लिया जाए। इसलिए जुलूस होगा, फातिहा होगी, सबील लगाई जाएगी और गरीबों को खिलाया जाएगा, लंगर बांटा जाएगा, मुहर्रम का खिचड़ा खाया जाएगा, गरीब नमाज का लंगर बांटा जाएगा। मगर नमाज के साथ, रोजे के साथ, हज ज़कात के साथ इससे हट के नहीं होगा। वो नजदी जो बोलता है कि फातिहा हराम, मिलाद हराम, जुलूस मोहम्मदी हराम, बदतमीज, बाप बेटे की पैदाइश की खुशियां मनाई जाएंगी, हिंदुस्तान की आजादी की खुशियां मनाई जाएंगी। खुशी मनाने का आसान तरीका अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा खाना बनाना और जुलूस निकालना, जलसे करना। ये बता दे कि मेरे जैसे करोड़ों माँ बाप कुर्बान है मुस्तफा की जात पे, जो जानी कायनात, असले कायनात, रूहे कायनात, कंज़े ईमान है, उसकी आमद के दिन है ईद मिलादुन नबी। तो सबसे ज्यादा खुशी मुस्तफा की आमद की मनाई जाए, ईद की खुशी, बकरीद की खुशी, शबे कदर की खुशी, सारी खुशियां उसी खुशी के सदके में मिली है। उनकी खुशी ना मनाई जाए तो क्यों मनाई जाए। इसलिए रज़ा ने कहा कि जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जो ये कहता है कि हराम है, बिदअत है, उनका वजूद ही नापाक है, उसकी सोच नापाक, उसका वजूद नापाक, उसकी फिक्र नापाक। जो मुस्तफ़ा की आमद की खुशी न मनाए और अपने बेटे के बर्थडे में यहूदी और नसारा की तरह केक मंगा के काटे और बोले हैप्पी बर्थडे टू यू, यानी यहूदों का गुलाम है, मुस्तफ़ा का गुलाम नहीं। मुस्तफ़ा की आमद की खुशी नहीं है। उस दिन चेहरा लटका के जुलूस को बुरा कहना, जैसे आज लटका है कल क़यामत के दिन भी तेरा चेहरा लटका रहेगा और तू चाहेगा मुस्तफा की जन्नत तो मुस्तफा की है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, नहीं महबूब मुहिब में कोई मेरा तेरा। जन्नत खुदा की, मुस्तफा का, अल्लाह का महबूब है मुस्तफा, तो फिर महबूब मुहिब और महबूब में क्या बात है। मालिक जन्नत मुस्तफा है। मुस्तफा को दुनिया के खजाने की कुंजियां दे दी अल्लाह ने, अपने अल्लाह ने अपने महबूब को बनाकर एजाज़ व इकराम से नवाजा और कायनात की सरदारी अता कर दी। मुस्तफा कहते हैं अना सय्यदु वुल्द आदम, मैं बनी आदम का सरदार हूं, वाला फख्र, इस पर कोई फख्र नहीं है। तो मुस्तफा कायनात के सरदार हैं, वह जाने कायनात है, तो उनकी आमद की खुशियां तमाम खुशियों से बढ़ के होनी चाहिए। ये खुशियों के इजहार का तरीका है जुलूस निकालना, यह खुशी का मुजाहरा है घरों को लाइटिंग करना, खुशी के इजहार का तरीका है मुबारकबादियां देना, खुशी के इजहार का तरीका है 10 आदमी को बुला के मुस्तफा का चर्चा करना, उनकी तालीमात का चर्चा, उनके हुस्न जमाल का चर्चा, उनके मौजज़ात का चर्चा, उनके अखलाक का चर्चा, उनकी आमद का चर्चा, उनके दुनिया को नूर फैलाने का चर्चा। ये क्या है? उस नेमत का चर्चा है जिसका पैगाम अल्लाह देता है। अल्लाह की नेमत का खूब चर्चा कर। तो चर्चा बंद कमरे में नहीं होता, चंद चर्चा 50 आदमी के बीच में होता है। इसलिए जो जलसा करवाता है, जुलूस मोहम्मदी निकालता है, इस आयत करीमा पे अमल है कि मुस्तफा का चर्चा आम कर रहा है, इसका हुक्म अल्लाह दे रहा है। सबसे बड़ी नेमत मुस्तफा की जात है और जिनको ये अच्छा न लगे वह समझ। और सुनो, जहां तक बात है, जो कहता है जुलूस हराम, फातिहा हराम, तो अब सलातो सलाम पढ़ना हराम, उसके दिमाग में ही नाजायज किस्म की सोच आ गई, सीधे जहन्नम, वो जहन्नमी है, नबी का गुस्ताख, इस्लाम से खारिज है। जब इस्लाम मोमिन ही नहीं है तो क्या मुस्तफा की ताजीम करेगा? वो जो मोमिन रहेगा वो न ताजीम करेगा। तो उन वो गुस्ताख जो बोलता है नमाज जरूरी है मगर जुलूस
जुलूस मोहम्मदी हराम है, वो अपनी खैर मनाए जाए जहन्नम में। और वो बिदअती जो सिर्फ जुलूस निकालता है, नमाज नहीं पढ़ता है, जो सिर्फ जुलूस निकालता है, रोजा नहीं रखता है, जो सिर्फ मुहर्रम का खिचड़ा और 11वीं का बकरा खाता है और नमाज नहीं पढ़ता है, वही ना सोचे कि मैं बकरा खिला दिया तो 80 बरस तक जो नमाज हमने नहीं पढ़ी तो सारा गुनाह माफ हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आला हजरत के फतवे की रोशनी में कोई फर्ज, कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज न अदा करे। तो जो इस्लाम से खारिज है, नमाज की वकालत करता है लेकिन बोलता है जुलूस हराम, फातिहा हराम, मिलाद हराम, खुशियां मनाना हराम, वो भी जहन्नमी। और जो नमाज रोजा छोड़ के बोलता है नमाज की जरूरत नहीं है, जुलूस निकाल, फातिहा पढ़, घर को सजा, चेहरे को टोपी से सजा ले, हाथ में झंडा ले ले और गश्त में कर ले, बस जन्नत मिल गई, वो भी रास्ते से बहका हुआ मुसाफिर है। वह भी वो समझ नहीं जानता ये नफल है। कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज ना अदा करे। वह बोले नमाज जरूरी नहीं है, नमाज जुलूस जरूरी है, वो भी जहन्नमी। जो नमाज की फर्जियत का मुनकिर हो वो भी काफिर। जो बोलता नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, फर्जियत का इनकार करने वाला काफिर, उसका इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं। नमाज रोजा हज और ज़कात करना ये फर्ज है। अब उस फर्जियत का मुनकिर काफिर है। जो फर्ज जाने और नहीं करे वो पक्का गुनहगार है, जहन्नमी है, वो काफिर नहीं है। काफिर है वो जो नमाज की फर्जियत का इनकार करे। तो कोई नफल कबूल नहीं होता। आला हजरत कितने मजलूम है, आला हजरत का फतवा कितना मजलूम है। जो बिदअतों की जड़ें उखाड़ने वाला है उसी को मुजद्दिदुल बिदअत कहा जा रहा है। जो जुलूस मोहम्मदी फातिहा मिलाद के खुराफात को खत्म करने वाला है उसी को इस खुराफात का पानी कहा जाता है। जो मुहर्रम की बिदअतों को मिटाने वाला और मुरव्वजा ताज़ियादारी को हराम कहने वाला है उसको इस ताज़ियादारी का मुजरिम करार दिया जा रहा है। जो जुलूस मोहम्मदी के डांस और नाच और गाने को हराम कहता हो उसी को इस बिदअत को जन्म देने वाला कहा जा रहा है। और जिस रज़ा ने कहा नमाज पढ़ना फर्ज आज़म है और जुलूस नफल है, और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज न अदा करे, मगर ठठाई के साथ फर्ज छोड़ा जाता है और जुलूस निकालने के बाद अपने आप को जन्नत का हकदार बोला जाता है, वो भी जहन्नमी है। जो नमाज पढ़ना जरूरी न समझे और सिर्फ जुलूस निकाले, और वो भी जहन्नमी है। जो नमाज पढ़े मगर फातिहा मिलाद और जुलूस को हराम कहे, अब जन्नती है कौन? ये इधर जाए तो जहन्नमी, उधर जाए तो जहन्नमी। ये बीच का रास्ता मसलके एतदाल, ये मसलके आला हजरत है कि नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, फातिहा भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी निकलेगा, नमाज भी होगी तो उसका लंगर भी खाया जाएगा, फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा। यही फिक्र सीधे जन्नत ले चली आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। मसलक आला हजरत, इसी का नाम है मसलक एतदाल। मगर हमने भी अपने मसलक का खून किया। सिर्फ हाथ में झंडा है, नमाज के नाम पे जीरो है। हमने सुन्नियत को बदनाम किया। दूसरे लोग हाथ पकड़ के कहते हैं यह सुन्नी है, मुहर्रम में चरस पीने वाला, या मज़ार पे जाके सजदा करने वाला, वहाँ जाके तवाफ करने वाला, और ये एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ने वाला, यह है रज़ा खानी, यह है आला हजरत के मसलक का वफादार, और यह है मसलक के अहले सुन्नत का पैरोकार। नमाज फजर के वक्त मस्जिदें उजड़ गई हैं और ये आराम से नींद खर्राटे की नींद ले रहे हैं। यह है मसलक के आला हजरत। रात भर जलसा किया, नमाज फजर छोड़ा, यह है मसलक के आला हजरत। यह है जुलूस मोहम्मदी निकाला, और बीच में ज़ोहर असर मगरिब सब गायब है। अगर जुलूस नहीं निकलता तो कोई हर्ज नहीं था। क़यामत के दिन नहीं पूछा जाएगा तुमने जुलूस मोहम्मदी क्यों नहीं निकाला। ये तो नफल है, ये तो खुशियों के इजहार का तरीका है। जैसे अमामा पहनना फर्ज नहीं है, मगर अमामा कोई पहने अच्छी बात है। अमामा पहनने के बाद नमाज पढ़े, उस नमाज का वजन बढ़ जाता है। अमामा बांधने के बाद नमाज पढ़ाए, उसका वजन बढ़ जाता है। ये हुस्न है, ये जमाल है। इस्लाम जमाल पे जोर देता है, खूबसूरती पे जोर देता है। ऐसा नहीं कि इस्लाम कहता है चेहरा लटका के रहो, सारा कपड़ा गंदा रखो, दाढ़ी के बाद नाक तक बढ़ा लो और नाखून को पूरा बढ़ा लो, नाक से नेटा और लेपोटा को बहा दो और पूरे कपड़े को गंदा रखो और बदन से बदबू रखो। इस्लाम तो वो हसीन मजहब है, कहता है कि लहसुन खा के मस्जिद में मत जाओ, प्याज खा के मस्जिद में मत जाओ, ताकि तुम्हारी बदबू से दूसरों को तकलीफ ना हो। नमाज इस्लाम कहता है जुमा के दिन गुस्ल करना सुन्नत है। गुस्ल अगरचे फर्ज नहीं है, गुस्ल कर, जुमा के दिन गुस्ल करना सुन्नत है।
क्योंकि बड़ी जमात में जा रहा है, मुसलमानों की बड़ी तादाद वहां होगी। अच्छा कपड़ा पहन, दूल्हा कपड़ा पहन, सफेद कपड़ा पहन। सफेद कपड़ा पहनना ये मुस्तफा की सुन्नत है। सफेद रंग ये फरिश्तों को पसंद है। सफेद रंग में मुर्दों को दफना ये मुस्तफा का पैगाम है। सफेद कपड़ा पहन, जो मस्जिद में लहसुन खा के न जा, प्याज खा के न जा, मस्जिद में वजू करके जा, बदन की बदबू को दूर करके जा। इस्लाम हुस्न पे जोर देता है। हर नमाज से पहले वजू करना और गुस्ल करना, फर्ज हो तो गुस्ल करना, और ऐसे भी सेहत की खातिर गुस्ल करते रहना। गुस्ल करना है, इस्लाम में वजू है, इस्लाम में गुस्ल है, इस्लाम में जगह पाक, इस्लाम में कपड़ा पाक, इस्लाम में बदन पाक, इस्लाम में जिगर पाक, इस्लाम में दिल पाक, यानी कपड़ा जाहिर भी पाकी रख और दिल को हसद से पाक कर, गीबत से पाक कर, जलन से पाक कर, नापाक फिक्रों से पाक कर, चीड़ से पाक कर, घमंड से पाक कर, गुरूर से पाक कर। इस्लाम पाकी का मजहब है, सफाई का मजहब है। आज जो लोग कहते हैं स्वच्छता का अभियान, स्वच्छता स्वच्छता स्वच्छता, पाकीज़गी पाकीज़गी, इन्होंने कचरे को दूर किया, मोहल्ले को साफ किया, रेलवे स्टेशन को साफ किया। ये मुसलमान गंदा है। हाँ, जहां मुसलमान गंदा रहता है वो अपने मजहब को बदनाम करता है, वरना जहां तक मजहबी उसूल का सवाल है, आज से 1400 साल पहले न कॉलेज था, न यूनिवर्सिटी थी, न AMU था, न BHU थी, न कोई इल्म का हासिल करने वाला था। उस दौरे जाहिलियत में इस्लाम का नूर जब चमका तो हुजूर ने सफाई पर ऐसा जोर दिया कि सफाई को आधा ईमान करार दिया, सफाई को लाजिम करार दिया। तो पता चला क़यामत तक जो स्वच्छता का अभियान छेड़ेगा, तो छेड़ने वाला कोई भी हो, आगे बढ़ाने वाला कोई हो, हकीकत में यह अभियान मुस्तफा लेके आए हैं। इसलिए दूसरा रहनुमा सबसे डेरी होगा, आइंस्टाइन होगा अपने वक्त का, मगर वह सबसे डेरी रहनुमा होगा। आला हजरत की फिक्र की रोशनी में न कोई गांधी बड़ा है, न कोई नेहरू बड़ा है, न कोई आइंस्टाइन बड़ा है, न कोई मुसोलिनी बड़ा है, न कोई हिटलर बड़ा है, न कोई माओ ज़ेतुंग बड़ा है, न कोई लेनिन स्टालिन बड़ा है, न कोई इब्राहिम लिंकन बड़ा है। कोई बड़ा नहीं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, सरकार की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने नबी को पढ़िए, अपने नबी की जिंदगी का मुताला कीजिए। सबसे ज्यादा जिससे करीब होना चाहिए कौम मुस्लिम को, वह मुस्तफ़ा जान रहमत के साथ गिरामी है। इल्म पे जितना मुस्तफ़ा ने जोर दिया है, इतना किसी भी दूसरे रहबर और रहनुमा ने जोर नहीं दिया है। अब हम अपनी बात बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि मौलाना साहब नबी के गुलाम हैं और अपने सरदार और अपने आका की तारीफ कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आज इस लुच्ची लफंगों के जमाने पीरियड में हम एक पढ़े लिखे लोगों की एक कोट करते हैं, ताकि आप जान लें कि आका अलैहिस्सलाम का महत्व पूरी दुनिया में पढ़े लिखे लोगों के नजदीक क्या है। अगर कोई इलाहाबाद का कोई बंदर नबी की तौहीन करे, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। दुनिया में आज़ादी है, लोग आज़ाद हैं, लोग अपने माँ बाप को गाली देते हैं, लोग अपने पैदा करने वाले खालिक का इनकार करते हैं। जिस तरह की जिसकी स्टडी होती है उसी हिसाब से वो जीते हैं। अगर दिल्ली का कोई बंदर, दिल्ली की कोई बंदरिया वो पैगंबर आजम की तौहीन करे, ज्यादा नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं। हर बात का जवाब नहीं दुनिया में दिया जाता। जैसे कोई पागल है, वह पागल बोलता है कि हम प्रधानमंत्री हैं, हम मोदी जी को हटा के भगा देंगे, हम हिंदुस्तान के मालिक हैं। सारा समाज हंसता है, क्यों? वह जानता है कि पागल है, इसके पास अकल नहीं है। तो पागल की बात पे सीरियस नहीं लिया जाता है। उसी तरह जो ये बोले कि हुजूर ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसे शादी कर लिया, वैसे कर दिया, वो पागल है। वह हुजूर की सीरत को नहीं पढ़ा है, हुजूर के कैरेक्टर को नहीं मुताला नहीं किया है। हुजूर ने दुनिया को क्या दिया है, उनकी आमद से दुनिया को क्या मिला है, ये वो नहीं जानता। अगर पढ़ लेता तो कभी नहीं बोलता। अगर वह पढ़ लेती खबीसा मरदूदा, वो कभी मुस्तफ़ा की शान में ये गुस्ताखाना जुमले इस्तेमाल नहीं करते। चूंकि हुजूर अंधकार मिटाने आए थे। सरकार दो जहां उस वक्त हिंद दुनिया में आए जबकि एक भाई को ज़बह कर रहा था, एक बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन कर रहा था। जिस जमाने में एक आदमी अपने हाथ से ही अब अपने फर्जी खुदा को बना
बनाता, जब तक चाहता पूछता, फिर जब चाहता उसे पानी में गला के खा लेता था। कबीले 50 हैं, 50 बुत हैं सबके, सब बुत के नाम पे घमंड करता था, गुरूर करता था, दूसरे को नीचा दिखलाता था। जैसे आज भी बहुत सारे लोग हैं। पूजा का मतलब होता है सॉफ्टनेस। पूजा जो करता है वो नर्म हो जाता है, पूजा करने वाला वो बिल्कुल आजिज़ो खाकसार हो जाता है। और यहाँ पूजा के नाम पे हुल्लड़बाजी होती है, पूजा के नाम पे गुंडागर्दी होती है, पूजा के नाम पे दूसरों को चिढ़ाया जाता है, पूजा के नाम पे दूसरों के घर पे कीचड़ा फेंका जाता है। ये हुल्लड़बाजी है, पूजा नहीं है। वरना पूजा का मतलब है सॉफ्टनेस, पूजा का मतलब है नरमी। आदमी अपने खालिक के सामने झुक गया, पेशानी झुका दी, सीने का सारा घमंड मिटा दिया। यहाँ नाम है पूजा का, काम है शरारत, काम है घमंड, काम है गुरूर, काम है शराब, काम है बदकारी, काम है हुल्लड़बाजी, काम है दूसरों को कष्ट देना। पूजा नहीं है। यही हाल 1400 साल पहले था। वहां पे अपने अपने हिसाब से बुत तामीर करना, काबा में रख देना। 360 कबीलों के 360 बुत हैं। जब चाहा पूजा, उसी के नाम पे घमंड किया, अपने भाई को ज़बह किया और मामूली बकरी चराने के नाम पे दूसरों को ज़बह किया। यानी अखलाक की पस्ती में दुनिया डूबी थी। माँ बाप के नाम पे कलंक थे जो अपने हाथ से अपनी बेटी को जिंदा दफन करते थे। समाज में जानवर किस्म के लोग रहते थे। मामूली बकरी चराने के नाम पे 70 आदमी का कत्ल हो जाता था। पूरा नक्शा डॉक्टर जॉन डेवेनपोर्ट ने खींचा है अपनी किताब में। वो कौन है? ये बंदरिया उसके पांव की धूल के बराबर नहीं है। ये लुच्चे लफंगे इतने बड़े पढ़े लिखे लोगों के पांव की धूल के बराबर नहीं है। वो यूरोप का पढ़ा लिखा आदमी बहुत बड़ा, उसने अरब कल्चर, मुस्तफा की पैदाइश, मुस्तफा के पैदा होने के बाद दुनिया में जो इनकलाबात तब्दीलियां रूनुमा हुई, उस पे उन्होंने एक पैराग्राफ स्केच किया है। उसको मैं आपके सामने बयान करता हूं ताकि जान लें कि इनकी क्या औकात है। और दुनिया के बड़े पढ़े लिखे लोगों ने हुजूर की आमद को किस सेंस में लिया है। इसलिए कभी इनकी बात पे मुश्तइल नहीं होना है, जज्बात में नहीं आना है, सड़क पे आकर के उसको हीरो नहीं बना देना है, अनदेखी करनी है। पागलों की बात का जवाब नहीं है, इन पागलों की बात का कोई जवाब नहीं है। सबसे ज्यादा जोर अपने कैरेक्टर बिल्डिंग पे देना है कि हुजूर जो निज़ाम हयात लेके आए हैं, घर की कोई बेटियां बेपर्दा न रहे, घर का कोई बेटा बगैर दाढ़ी के न रहे, घर के कोई फर्द कोई दुनियादार न बने, मेहनत करें, मुशक्कत करें, पढ़े लिखें, कमाएं खाएं और दुकान करें, खेती बाड़ी करें, नौकरी करें, मुलाजमत करें, आला तालीम हासिल करें, अपना और अपने समाज और 40 करोड़ मुसलमानों का सर फख्र से हिंदुस्तान में बुलंद करें। बच्चा इश्कबाज न बने। बेटा भेजा, बाप भेजा था बेटा को इलाहाबाद पढ़ने के लिए ताकि IAS ऑफिसर बनेगा, ये इश्कबाज बन गया, ये छोकरीबाज बन गया, ये साहब लव लेटर लिखने वाला बन गया। एक बेटा बिहार का मदरसे का पढ़ा हुआ IAS ऑफिसर बना तो हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों का सीना फख्र से चौड़ा हो गया कि मदरसे का एक प्रोडक्ट वो आज हमारे यहाँ हमारे बिहार के समस्तीपुर में IAS ऑफिसर बन के एक लग्जरियस लाइफ गुजार रहा है। उसको मैंने चेहरा नहीं देखा है, मैंने उससे हाथ नहीं मिलाया है, उसका घर कहाँ ये मैं जानता हूँ, वह कहाँ है वो ये उसको मैं जानता हूँ, वो खारा कमारा गाड़ी पे चल रहा है, मगर मुझको क्या लेना देना है? मुझको यही लेना देना है कि मेरा एक बेटा अगर कामयाब होता है तो पूरी बिरादरी का सर फख्र से बुलंद हो जाता है। अगर एक बेटा छोकरीबाज हो गए और 24 घंटे उसी गली में घूम के उसको लेके भाग जाता है, 40 करोड़ मुसलमानों का सर शर्म से झुक जाता है। इसलिए इश्कबाज मत बन, अपने बेटों को IAS बना, ऑफिसर बना, IAS ऑफिसर बना, यो IPS बना, अपने बेटों को थिंकर बना, अपने बेटों को स्कॉलर बना। सिर्फ मदरसे का पढ़ा लिखा मौलवी मत बना, आलिम बनना पूरे इलाके में फर्ज एक आदमी का बनना फर्ज है ताकि वो पूरे इलाके की रहनुमाई करे। और सबका आलिम बनना नफल है, फर्ज नहीं है। अलबत्ता दीन की बुनियादी बातों को सीखना सब पर फर्ज है। सिर्फ दाढ़ी और टोपी लटका लिया नमाजी गायब है। उससे बेहतर था कि दाढ़ी मुंडा लेता मगर नमाज पंजगाना का पाबंद होता। चूंकि दाढ़ी रखना उतना बड़ा फर्ज नहीं है जितना बड़ा फर्ज नमाज पंजगाना पढ़ना है। उससे बेहतर था कि पतलून पहनता, पैंट पहनता, शर्ट पहनता और नमाज पंजगाना मस्जिद में पढ़ता। ये कौन सा पंजाबी पायजामा कुर्ता पहन लिया और सर पे टोपी पगड़ी है और नमाजी गायब है, ये नहीं जानता इस्लाम क्या है। ये अपने पेट को जानता है, ये अपने समाज में तो पैसा कमाने के लिए वो एक यूनिफॉर्म को जानता है, वो नहीं जानता इस्लाम को। वरना अगर जिस दिन जान लेता वो दाढ़ी मुंडा लेता मगर नमाज नहीं छोड़ता। क्योंकि दाढ़ी मुंडना उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह फजर, जोहर,
असर मगरिब छोड़ना है। इसका मतलब है कि ढाल है, एक लिबास पहन लिया तो पैसा कमाने के लिए, नमाज ही नहीं नमाज का है। इस्लाम की रूह को जानना पड़ेगा, इस्लाम की रूह को समझना पड़ेगा। इस्लाम क्या कहता है, क्या सिखाता है, हुजूर क्या लेके आया है, आका इस्लाम का पैगाम की रूह क्या है। जिस दिन वो जान लेगा वो दूसरी दुनिया का मुसाफिर हो जाएगा, उसके दिमाग में नरमी आएगी, सॉफ्टनेस पैदा होगा, वो लड़ाई झगड़े के पीछे कम पड़ेगा, किरदार साजी के पीछे ज्यादा पड़ेगा। बाल बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए आईएएस ऑफिसर बनाने के साथ उसे काफिर बनाने के रास्ते पर नहीं चलाएगा। आईएएस बनाने के साथ उसकी गुड्डी में इस्लाम पिलाएगा ताकि टीएम बनने के बाद यह कुफ्र करीब ना जाए, बल्कि टीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद वह 2-4-10 मुशरिकों को इस्लाम का महत्व बता के मुस्तफा के दामन में उसे डाल दे। यानी मौलवी ही सिर्फ मुबल्लिग नहीं होगा, आईएएस ऑफिसर भी मुबल्लिग होगा, स्कूल का टीचर भी मुबल्लिग होगा, हमारे कचहरी का वकील भी मुबल्लिग होगा, और साहब बलोग का जो क्लर्क है वो भी मुबल्लिग होगा। यही काम वो लोग करते हैं जिसको हम लोग अपनी जबान में फतवे की रोशनी में इस्लाम से खारिज कहते हैं। उनका मास्टर, उनका प्रोफेसर, उनका क्लर्क, उनका चपरासी, उनका प्रोफेसर, उनका प्रिंसिपल, उनका हाई स्कूल का आदमी, यूनिवर्सिटी का आदमी, सब अपनी अपनी ड्यूटीज में लगा है। 4-5 आदमी को अपने अपने मार्ग पे ले आए, अपने मिशन में ले आए, और हमारे सारे लोग सोए हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखलाने, एक दूसरे की गीबत करने, पीरी मुरीदी के नाम पे एक दूसरे को नीचा दिखलाने, आलिमों का अपमान करने, इसमें लगे हैं। यानी ये साहब रस्सी को सोना समझे हुए हैं। कोई मुरीद अगर नहीं होगा जिंदगी में, अल्लाह की कसम कयामत में सवाल नहीं होगा कि तुमने मुरीद क्यों नहीं हुआ, तुमने किसी को पीर क्यों नहीं बनाया। अगर तुम ये बोल दे कि मस्जिद का ये मेरा इमाम मसलक के अहले सुन्नत व जमात का ये दाई है, और फिर इस इमाम की मैंने पैरवी कर लिया, कोई पीर के हाथ पे हाथ दे के, नजराने दे के, चढ़ावे चढ़ा के, पांव चूम के दूसरे मौलवी का जो अपमान करेगा कोई फैज नहीं मिलेगा। और आजकल की बैत या बैते तौबा है, या बैते बरकत है, हकीकी बैत नहीं है। हकीकी बैत है वो जो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने हकीकी बैत की थी, तो सल्तनत छोड़ दी, दुनिया छोड़ दी, और अलाउल हक पंडवी की बारगाह में आके वो खानका में झाड़ू देने लगे, लंगर वहां बांटने लगे, मेहमानों को खिलाने लगे। मुजफ्फर बल्खी बल्ख के बादशाह थे, बादशाहत त्याग दी, हुजूर मखदूम बिहारी के आस्था की खानका में आ गए, झाड़ू लगाने लगे, खिदमत करने लगे। ये है हकीकी बैत, यानी पीर के हाथ पे अपने आप को बेच देना। अब पीर बोले रात भर मुसल्ले पे रह, मुसल्ले पे है, पीर बोले कि तुम सारी जमीन अल्लाह के नाम में खैरात कर दे, हाँ खैरात कर दिया। आज की जो बैत है ये बैत तौबा है, ये बैत तौबा है, ये बैत बरकत है, हुसूल बैत की खातिर है, ये हकीकी बैत नहीं है। तो बैत तौबा पे आलिम का अपमान, बैत तौबा पे इमाम का अपमान, अपने जाहिल पीर की मोहब्बत में बुखारी पढ़ाने की सलाहियत रखने वाला जो मस्जिद का इमाम है उसकी तौहीन, उसके सलाम का जवाब नहीं। अब पीर की वजह से आप मुसलमान से लड़ाई, आपस में झगड़ा, आपस में बैर, 1.5 ईंट की मस्जिद है, 1.5 ईंट का मदरसा, ये कौन सी सुन्नियत है, ये कौन सा मसलक है, ये कौन सा मजहबी इस्लाम है। पता चला कि गैर जरूरी को जरूरी समझने का परिणाम यही होता है, यही होता है। जो जरूरी को जरूरी समझेगा, नमाज फर्ज आजम है, रोजा पीलर है, ज़कात पीलर है, हज पीलर है, मौत की याद ये दिल का खंबा है, ये असले मजहब की तालीमात की रूह है। मौत का चर्चा करना, आखिरत की तैयारी करना, जन्नत की तैयारी करना, दूसरे मुसलमान की इज्जत करना, अखलाक को बुलंद रखना, यही पैगाम तो मुस्तफा लेके आए थे। सरकार दो जहान ने इख्तलाफ की दीवारों को कैसे तोड़ा, कैसे इंसान को भाई भाई बनाया, उसी की एक झलक डॉक्टर जॉन डेवनपोर्ट की तालीमात के इस पैराग्राफ में मिलता है। उन्होंने अपने हिसाब से हुजूर की आमद को जो बयान किया उसको गौर से सुनिए। हमने कैसा तैसा का तैसा कर दिया। और जॉन डेवनपोर्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं द फर्स्ट peculiarity which attracts our attention towards Islam is the subdivision of Arabs. Every tribes were different to another. If they were united by blood or by any interest, are ever ready to separate them. But now the history has changed. By what force these tribes could be subdued or drawn to one common center. साहब जॉन डेवनपोर्ट क्या कहा, वो कहते हैं पहला अजूबापन व ताजुल खेज चीज जो मेरी तवज्जो को इस्लाम की तरफ खींचती है वो अरब का इख्तलाफ, अरब का इंतशार, अरब का आपस में टूटना। एक भाई का माँ के पेट से पैदा होने के बाद एक दूसरे को ज़बह करने के लिए तैयार रह
कहना। शादी ब्याह के मौके पर ब्लड रिलेशन की वजह से एक दस्तरखान पर अगर बैठ भी गया, शादी खत्म, मोहब्बत खत्म, फिर तलवार नियाम से निकालता था। और एवर रेडी टू सेपरेट थिंग, हमेशा तैयार रहता था कि अलग हो जाएं और मामूली मफाद के खिलाफ कोई कदम उठाए उसको ज़ब्ह कर दे। अपनी बेटी को जिंदा दफन करता था, क्यों? ताकि कोई दामाद मेरा ना बने। दामाद का मतलब है उसके सामने झुकना, उनके सामने नॉर्मल रहना, दामाद के सामने साफ सर झुका के रहना। इनके निकाह में मेरी बेटी है, इसके खिलाफ कुछ बोलेंगे बेटी को तलाक दे देगा। इसलिए अरब के लोगों ने बेटी को दफन करना शुरू कर। जिंदा न रहेगी बेटी, न बनेगा कोई दामाद, और न फिर न रहेगी बेटी, न बेटी का कदम नापाक काम की तरफ उठेगा, न ये जिना करेगी और पूरे समाज की नाक कटवाएगी। क्योंकि अरब में शराब जिना एक आम चलन हो चुका था, इसलिए लोग अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देते थे। न बेटी रहेगी, न दामाद का कोई मसला होगा, न बेटी रहेगी, न जवान होने के बाद बदकारी का कोई मसला होगा कि सारे समाज की नाक कट जाए। जो जिंदा दफन करने वाला बाप, अपनी बेटी को मारने वाला, अपने भाई को कत्ल करने वाला, इख्तलाफ इंतशार की खलीज कीचड़ को चाटने वाला, जॉन डेवेनपोर्ट कहते हैं ये इख्तलाफ, ये इंतशार, ये आपस की लड़ाइयां, ये समाज में नफरतों का माहौल, इसके बाद जो कुछ हुआ उसको देखकर मेरा दिल इस्लाम का मुताला करने की तरफ माइल होता है। जो गर्दन तक नफरत में डूबा था, अचानक क्या मसाला मिल गया, अचानक सोच कैसे बदल गई, अचानक कौन सा नुस्खा मिल गया, अचानक अपने आप को अंदर से परिवर्तित कैसे कर दिया। नफरतों का कारोबार करने वाला एक दस्तरखान पे बैठ के खाने कैसे लगा, नफरतों में गर्दनें काटने वाला एक मुसल्ले पे खड़ा होकर के ये नमाज पढ़ने वाला कैसे बन गया। काला और गोरा के काले गोरे के नाम पे नफरत का कारोबार करने वाला कालों को अपना इमाम कैसे बनाने लगा। ये साहब कमजोर गरीबों को हिकारत की निगाह से देखने वाला ये गरीबों को बाजू में बैठा के एक प्लेट में कैसे खाने लगा। या सोच कैसे बदली, या धारणा कैसे बदली, या जीवन का स्टाइल कैसे बदला, या जीने का अंदाज कैसे बदला। ये किसने दिमाग बदल दिया, किसने सोच बदल दी, किसने अरब बदल दिया, किसने जोग्राफिया बदल दिया कि अपने भाई को ज़ब्ह करें और अरब का, मक्के का मुहाजिर, मदीने का अंसार आपस में भाई भाई ऐसे बन जाए कि अब एक भाई अपने भाई को कत्ल करे, लेकिन इस्लाम के नाम पे मुहाजिर और अंसार ऐसे भाई बने कि अपने घर में ले जाके बोले मुहाजिर ये मेरा घर आधा तेरा आधा मेरा, मुहाजिर भाई ये खजूर का बाग आधा तेरा आधा मेरा, ये सारा प्लॉट आधा तेरा आधा मेरा, ये सारी जमीन आधी मेरी आधी तेरी, ये मेरी दो बीवी है, पसंद कर ले मैं उसको तलाक देता हूं, तू उससे निकाह कर ले। एक भाई को ज़ब्ह करने वाला ये 400 किलोमीटर दूरी का मुहाजिर, ये मदीने का अंसार, ये आपस में भाई से बढ़ के ये गहरा रिश्ता किसने कायम कर दिया, इसको एक चटाई पे किसने खड़ा किया, ये दूध और चीनी की तरह सीरो शक्कर किसने बना दिया। बाई व्हाट फोर्स दिस ट्राइब्स कुड बी सबड्यूड और ड्रोन टू वन कॉमन सेंटर। किसकी पैदाइश ने, किसकी तहरीक ने, किसकी मेहनतों ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। डॉक्टर जॉन डेवेनपोर्ट कहते हैं मैंने जो स्टडी की, मैंने जो मुताला किया, ये बंदर भी सुन ले, ये बंदरिया भी सुन ले, ये चुड़ैल भी सुन ले, ये भूत भी सुन ले, ये जाहिल भी सुन ले, जो ताकत के नशे में शराबोर है ताकत तेरी टूट जाएगी, तेरा सारा गुरूर चूर चूर हो जाएगा। तो 4-10 साल इंतजार कर, इनकी ताकत का जनाजा निकल जाएगा। जो घमंड में, जो गुरूर में आके सच्चाई का इनकार करता है, सच को सच्चों को दबाता है और सच्चाई को मिट्टी के नीचे दफन करने की नापाक कोशिश कर रहा है। एक कौम मुस्लिम सब्र कर, मस्जिद से, मदरसे से, खानकाहों से अपना रिश्ता जोड़ ले, अपने बच्चों को आवारगी से बचा, अपनी बेटी को आवारगी से बचा, हुजूर की सुन्नत की रोशनी में जिंदगी गुजार, शादी ब्याह अकीका खतना सब कुछ मुस्तफा की तालीमात की रोशनी में कर, जो तेरे आलिम सिखाते हैं, जो हुजूर की सुन्नतों से मिलता है, सरकार की तालीमात मिलता है। किसी फिल्म के एक्टर का गुलाम मत कर, आज तू बदल जा, देखना रहमत की बारिश कैसे होती है। यहाँ हुकूमत मिलेगी, यहाँ सल्तनत मिलेगी, यहाँ खिलाफत मिलेगी, यहाँ दुनिया की लगाम मिलेगी, यहाँ दुनिया की सरदारी मिलेगी, यहाँ राहत मिलेगी। और जब मरेगा तो जिस नबी की गुलामी तुमने की, उस नबी की शफाअत से सबसे बड़ी नेमत जन्नतुल फिरदौस मिलेगी। सुभान अल्लाह। दोनों जहान की नेमतों का राज मुस्तफा की गुलामी में पिन्हा है। मुस्तफा का गुलाम बन, किसी फिल्म के एक्टर का गुलाम मत कर, एक्ट्रेस का गुलाम मत बन। जरा देखें जॉन डेवेनपोर्ट ने क्या कहा हुजूर की आमद पर। वो कहते हैं बाय व्हाट फोर्स दिस ट्राइब्स कुड बी सबड्यूड और ड्रोन टू वन कॉमन सेंटर। वो कहते हैं किस ताकत ने इन बिखरे हुओं को एक मरकज़े इत्तेहाद पे जमा कर दिया, किसकी मेहनतों से ये अमीरी और गरीबी का सारा फर्क मिट गया, किसने काले और गोरे का
सारा इम्तियाज खत्म कर दिया। ये इसको इंसान को भाई भाई किसने बना दिया? वो कहते हैं इट वाज सॉल्व बाय प्रोफेट मोहम्मद। इस समस्या का समाधान मोहम्मद अरबी ने अता फरमा दिया कि खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सिर्फ अरब के लोग हिदायत ही पे नहीं आए बल्कि मसीहा बन गए। मसीहा कहते हैं जो दूसरों को जीवन दान दे, यानी दूसरों के लिए टॉर्च बियरर ऑफ लाइट एंड सिविलाइजेशन एंड कल्चर बन गए। खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। डॉक्टर फिलिप हिट्टी कहते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ द होली प्रॉफेट द स्टेराइल अर्थ ऑफ अरेबिया इट सीम्स दैट इट हैज बीन कन्वर्टेड बाय मैजिक इनटू द नर्सरी ऑफ हीरोज। वो जर्मनी का क्रिश्चियन बहुत बड़ा पढ़ा लिखा, ये हिंदुस्तान का जोकर नहीं, जर्मनी का प्रोफेसर क्या कहता है, ऐसा लगता है कि मुस्तफ़ा ने जो अपने मानने वालों की तरबियत की है उस तरबियत का नतीजा ये निकला कि मुस्तफ़ा के विसाल के बाद ऐसा लगा जैसे जादुई तौर पर अरब की धरती बहादुरों की नर्सरी में तब्दील हो गई हो। अल्लाह समद, क्या नजर थी मुस्तफ़ा की जिसने वह लोग जो कभी किसी दरसगाह में पढ़ा नहीं, अपने वक्त का स्कॉलर बना दिया, अपने वक्त का जज बना दिया, अपने वक्त का उसके लॉयर बना दिया, अपने वक्त का ब्रेव जर्नल बना दिया। अब सरकार दो जहां की तालीमात का नतीजा था कि वह अरब के अल्हड़ इंसानियत के आला अखलाक के मेयार के फाइज हो गए। आज अगर दुनिया में स्कूल कॉलेज हैं, हुजूर की आमद का नतीजा है। आज दुनिया में तालीमात की खुशबू है, हुजूर की आमद का नतीजा है। आज अगर डेमोक्रेसी में सारे लोगों की भागीदारी हुकूमत में है, ये मुस्तफ़ा जान रहमत की आमद का नतीजा है। आज अगर साइंटिफिक जलवे हैं, तहकीकात की रोशनी में काम हो रहा है, ये हुजूर की आमद की वजह से बंदों की सोच इतनी बुलंद हुई है। वरना बादशाह के मजहब पे लोग रहते थे, बादशाह जिस मजहब का फॉलोवर, बादशाह का फॉलो लोग करते थे, लेकिन आज बादशाह का पैरोकार लोग नहीं है, बल्कि आज दुनिया में लोग तहकीक और सच्चाई की तलाश में जाकर के वो अपने रहनुमा को खोज रहे हैं। इसलिए आप नर्वस मत बनिए, आपकी जिम्मेदारी है अपने महबूब की सुन्नत पे अमल करना और दूसरों को सुन्नत के फायदे बताना। तो आप बताएं दूसरों को कि नमाज रोज़े हज और ज़कात के बेनिफिट्स क्या है। सेहत मिलती है, राहत मिलती है, खुशी मिलती है। घमंड और गुरूर को मिटा के खुशियां बांटे। खुश रहने का तरीका है कि दूसरों को अपने से तकलीफ नहीं, आराम पहुंचाया जाए। दूसरों की मुसीबत का मजाक नहीं, दूसरों की मुसीबत में गमगीन हो जाए। दूसरों की खुशियों का मजाक नहीं, चिढ़ा न जाए। खुशी में मुबारकबादियां दें। अस्सलामु अलैकुम कहना एक जबरदस्त दुआ है कि जब बार बार सलाम करेंगे समाज में तो सीने की कुदरत हटेगी, यहाँ मोहब्बत पैदा होगी। जब मोहब्बत पैदा होगी तो मरने को जी नहीं चाहेगा, जिंदा रहने को जी चाहेगा। आज सारा समाज खुदकुशी कर रहा है, आज सारा समाज फांसी के फंदे पे लटक रहा है। क्यों? इसलिए कि वो जिंदगी से तंग आके फांसी के फंदे को चूमना अपने लिए लाजमी और जरूरी समझ रहा है। मगर मुस्तफ़ा का गुलाम मुसीबतों के पहाड़ में भी मुस्कुराता है और दौलतों के अंबार पे भी वह फिरौन नहीं बनता, वह हिल्म और बुर्दबारी का नमूना बन जाता है। अजबल अम्रिल मोमिन इन्न अम्रहु कुल्लहु लहु खैर वलैसा ज़ालिका